हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिको कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिको कार्ड रीडिंग होगा वो होगा व्हाट इज़ योर लाइफ पर्पस। ओके, सो बेसिकली आपके लाइफ का जो पर्पस है वो क्या है। सो आप जैसे कि देख सकते हो कि हमारे पास 3 ग्रुप है आज को। ओके, इन 3 ग्रुप में से आप किसी एक या फिर किसी 2 को भी जाके सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, इसका टाइम स्टैम्प्स लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, एज वेल एज इसका जो क्लोजअप व्यू है उसका टाइम स्टैम्प भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। आपका फर्स्ट कार्ड है माउंटेन, सेकंड है बर्ड्स एंड थर्ड है राइडर। ओके, सो गो अहेड एंड चूज एनी वन और एनी 2 ऑफ दिस 3 ग्रुप्स। ओके, सो अगर आपको थोड़ा और वक्त चाहिए देन डेफिनेटली वीडियो को आप पॉज कर सकते हो। सो आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। ओके, सो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने माउंटेन चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो अगर आपने माउंटेन चूज़ किया है देन आई एम बेसिकली सीइंग अ वेरी एक ऐसा लाइफ पर्पस है आप में से बहुत लोगों के लिए जहाँ पे शायद कंटिन्यूसली आपका जो फेथ है उसको टेस्ट किया जा रहा है इन अ सर्टेन वे। यानी कि ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग फेथ के साथ खड़े रहना है, अपने बिलीव्स को लेके, अपने ड्रीम्स को लेके, आपका जो भी डिसीजंस है उसको लेके। परहैप्स ओके, देयर मे बी सर्टेन थिंग अराउंड दैट। आप में से बहुत लोगों के लिए आप लोगों ने बहुत ऑब्स्टिकल्स फेस किया है व्हेन इट कम्स टू योर लाइफ पर्पस। ओके, सो ओवरऑल अगर हम लाइफ पर्पस बोले, ओके, सब लोगों का बहुत ही अलग अलग लाइफ पर्पस होता है। एंड एज वेल एज हमारे पास बस एक लाइफ पर्पस नहीं होता है। ओके, लाइक इट कैन बी लाइक मेनी थिंग्स। लाइक हम लोगों का देयर विल बी मल्टीपल लाइफ पर्पस। ओके, एंड सब करियर के साथ कनेक्टेड नहीं होता है। ये बहुत ही अलग अलग एस्पेक्ट होगा आपके लाइफ का जिसके साथ आपका लाइफ पर्पस कनेक्टेड होता है। ओके, सो आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग व्हेन इट कम्स टू माउंटेन, आई एम सीइंग आपके लाइफ पर्पस को लेके यहाँ पे फेथ मुझे बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है। फेथ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, आप कितना फेथ रखते हो अपने बिलीव्स को लेके, अपने डिसीजंस को लेके। आई एम सीइंग योर लाइफ पर्पस इज़ हाईली कनेक्टेड टू दैट। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो या हम में से बहुत लोगों के लिए एज वेल एज आई एम सीइंग फॉर सम ऑफ यू आपका लाइफ पर्पस जो है इट मे बी अराउंड लाइक बीइंग सीन। लाइक लोग आपको देख सकते हैं, ऐसा एक प्लेटफॉर्म हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए जहाँ पे आप कुछ कर रहे हो या फिर कहीं पे आप कुछ सिखा रहे हो। सो इट मे बी दैट काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे आप एक मीनिंग या फिर एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हो बहुत लोगों के लिए। ओके, यानी कि लोग आपको देख सकते हैं जैसे कि आप अपने लाइफ पर्पस की तरफ आगे बढ़ रहे हो एंड लाइफ पर्पस को फुलफिल कर रहे हो। आई एम सेइंग कि बहुत लोग आपको देख सकते हैं। ओके, इट्स लाइक प्रीटी मच अनशेकेबल काइंड ऑफ थिंग, यानी कि आपको शेक करना इतना ईजी नहीं है। ओके, सो वैसा वाइब मिला मुझे यहाँ से। सो एनीवेज हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो वाइल्डवुड टेरो के साथ हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे आपके लिए, आस्किंग योर एंजल्स एंड गाइड्स कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। ओके, सो या लेट्स सी, लेट्स गो। ओह माय गॉश। ओके, ग्रुप नंबर 1 का लाइफ पर्पस क्या है। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज़ योर लाइफ पर्पस, व्हाट इज़ योर लाइफ पर्पस। So what is group number 1's life purpose? Here we go. Okay, what is group number 1's life purpose, please? Okay. Okay, one last card. What is group number 1's life purpose? What is group number 1's life purpose? Okay, 5 of cups, okay, at the bottom of the deck. So let's see आपका life purpose क्या है. So okay, आपका first card है 6 of cups upright. ओके, ये टेम्परेंस यानी कि बैलेंस इन रिवर्स्ड आया है। नेक्स्ट है द मिरर। ओके, सो दिस इज़ द हैंग्ड मैन एंड जो लास्ट है वो है 3 ऑफ कप्स। ओके, सो आई एम सीइंग फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, सो यहाँ पे ओके, सो आई एम डेफिनेटली सीइंग फॉर मोस्ट ऑफ यू आपका जो लाइफ पर्पस है इट्स ऑल अबाउट हैप्पीनेस। आपके लाइफ में आपको हैप्पीनेस को क्रिएट करना है आप में से बहुत लोगों के लिए। ओके, आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग इस लाइफ टाइम में आप बहुत सारे सोलमेट के साथ
जन्म हुए हो। सो इट मे बी अराउंड लाइक ये सोल फैमिली होगा आप में से बहुत लोगों के लिए, यानी कि जो आपके पास्ट लाइफ में आपके साथ थे एज अ फ्रेंड, एज अ मदर, एज अ फादर। ओके, इस लाइफ टाइम में भी ये लोग आपके साथ बॉर्न हुए हैं। आप में से बहुत लोगों के लिए ये बहुत लोग हो सकते हैं, यानी कि अराउंड 3-4 पीपल, ओके, जो आपके सोल ट्राइब का एक पार्ट है। ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट आप में से बहुत लोगों के लिए सोलमेट भी होगा। ओके, यानी कि सोलमेट ये रोमांटिक वे में जस्ट देखा नहीं जाता है। सोलमेट होने से आपका फ्रेंडशिप भी एक सोलमेट ही आप बोल सकते हो। आप में से बहुत लोगों के लिए एक फ्रेंड सोलमेट के रूप में आप मिल सकते हो एक फ्रेंड से। आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि डेफिनेटली आप में से बहुत लोग रीबर्थ ओके एक्सपीरियंस कर चुके हो इस लाइफ टाइम में विद अदर सोलमेट्स। सो आप में से बहुत लोग इन लोगों से मिलने वाले हो एंड ये आपके लाइफ पर्पस का एक पार्ट है। यहाँ पे रीयूनियन होगा आप में से बहुत लोगों के लिए एंड आपको लगेगा कि ये लोग इतना आपसे सिमिलर है, यानी कि आप लोगों का जो सोल है वो बहुत ही सिमिलर लगेगा आपको। आप लोगों का जो बिलीव्स है बहुत ही सिमिलर लगेगा। आप लोगों को फैमिलियरिटी महसूस होगा इन लोगों के साथ। ओके, अलाइनमेंट जैसा लगेगा आपको जब भी आप इन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। ओके, सो वैसा एनर्जी मिल रहा है मुझे। सो यू आर वेरी मच ब्लेस्ड इन दैट वे, यानी कि आपके लिए ट्रू कनेक्शंस है। आप में से बहुत लोग इन लोगों से मिल चुके हो शायद ऑलरेडी। ओके, आप में से बहुत लोग इन लोगों से मिलने वाले हो शायद इन द नियर फ्यूचर। ओके, आई एम सीइंग दैट। एंड फॉर सम ऑफ यू, अगर आप ऑलरेडी मिल चुके हो, आई एम सीइंग यहाँ पे बहुत ही ऑफ बैलेंस हो सकता है करंटली इन लोगों के साथ जो आपका कनेक्शन है। ओके, विद द टेम्परेंस इन रिवर्स, मुझे वैसा वाइब मिल रहा है। एंड ऑल्सो आई एम सीइंग वन ऑफ योर लाइफ पर्पस इज़ कि पास्ट में ओके क्योंकि अगर आप ओल्ड सोल हो या फिर पास्ट लाइफ के साथ कुछ कनेक्शन होता है आपका किसी लोगों के साथ, अक्सर ऐसा भी होता है कि इन लोगों के साथ आपको बहुत सारा कर्मा जो है या फिर कार्मिक साइकिल जो है वो ब्रेक करना पड़ता है। ओके, सो अगर रिबर्थ होता है देन दे विल बी हियर टू टीच यू सर्टेन लेसन्स। लेकिन ये लोग बहुत ही पॉजिटिव लोग होंगे, यानी कि आपको ये लोग कुछ सिखाएंगे, आप भी इन लोगों को कुछ सिखाएंगे। एट द एंड ऑफ द डे आप लोग एक साथ ग्रो होने वाले हो एंड एक साथ आप लोगों का जो एक लॉन्जिविटी है कनेक्शन का वो और ज़्यादा बढ़ेगा। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। क्योंकि मुझे यहाँ 6 ऑफ कप्स अपराइट दिख रहा है, सो आई एम डेफिनेटली सीइंग इट्स अ वेरी पॉजिटिव कनेक्शन। एंड आप में से बहुत लोगों के लिए इस कनेक्शंस में आपको बैलेंस आपके लिए बैलेंस लाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन सम वे और अदर, एंड ये आपके लाइफ पर्पस का एक पार्ट है। आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो सीइंग आप बहुत ही स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो, बहुत ही फिलोसॉफिकल हो एक्चुअली आप में से बहुत लोग। ओके, लेकिन आप लोग इन सब चीज़ों से भागते हो शायद, दैट मे बी पॉसिबल विद द टेम्परेंस इन रिवर्स, क्योंकि ऐसा वाइब लग रहा है जहाँ पे आपका माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट अक्सर बैलेंस में नहीं रहता है, क्योंकि शायद अभी भी आपको सीखना है कनेक्शंस को लेके बहुत कुछ, या फिर अपनी स्पिरिचुअलिटी को लेके, या फिर आपके अंदर जो आपका ट्रू सेल्फ है, जो ऑथेंटिक सेल्फ है, उसको लेके आपको और कुछ और बहुत कुछ सीखना है शायद। एंड दैट्स वाई ये आपका टेम्परेंस रिवर्स आ रहा है शायद। ओके, दैट मे बी वन थिंग। एंड आपका इस लाइफ टाइम में जो पर्पस है, आई एम सीइंग कि यहाँ पे आपको और ज़्यादा अपना जो होराइज़न है स्पिरिचुअल सेल्फ का या फिर हायर सेल्फ का, या फिर आपका जो देखने का नज़रिया है चीज़ों को, उसको और ज़्यादा ब्रॉडन अप करना है आपको इस लाइफ टाइम में, यानी कि चीज़ों को बहुत ही अलग ढंग से देखना है। ओके, जैसे कि आप हमेशा से देखते आ रहे हो उससे बहुत ही अलग, यानी कि बहुत ज़्यादा ब्रॉड वे में आपको चीज़ों को देखना है। एंड आई एम सीइंग दैट इज़ वन ऑफ योर लाइफ पर्पस। आप में से बहुत लोगों के लिए आप स्पिरिचुअली बहुत ही इंक्लाइंड हो, क्योंकि यहाँ पे ये पाइसिस कार्ड है, सो इट स्पीक्स अबाउट हाईली स्पिरिचुअल एनर्जी। ओके, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी एंड एज वेल एज स्पिरिचुअल रियल्म के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। आप में से बहुत लोगों के लिए यू आर मेंट टू बी दैट काइंड ऑफ पर्सन। ओके, इस लाइफ टाइम में आप में से बहुत लोग बहुत कुछ नॉलेज गेन करने वाले हो, बहुत ही डेप्थ। ओके, ये बहुत ही इन डेप्थ नॉलेज है चीज़ों को लेके, लोगों को लेके, सिचुएशंस को लेके। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। ओके, फॉर सम ऑफ यू इट्स इवन पॉसिबल कि आप स्पिरिचुअल रियल्म के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। ओके, जो लोग पास्ट ऑन लव्ड वंस है, ओके, आप में से बहुत लोग उनसे भी कनेक्ट कर सकते हो शायद थ्रू योर ड्रीम्स। परहैप्स आप सपने में शायद लोगों को देखते हो जो लोग पास्ट ऑन हो चुके हैं। ओके, दैट मे बी वन थिंग। एंड उसके ज़रिए ही आप में से बहुत लोगों को बहुत मैसेजेस भी मिलता होगा शायद। ओके, सो विद द 3 ऑफ कप्स आई एम सीइंग देयर्स लाइक लॉट्स ऑफ लाइक एन्जॉयमेंट, ओके, सेलिब्रेशन लाइफ को लेके, एंड आप में से बहुत लोगों को वो अचीव करना है इस लाइफ टाइम में।
ओके, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग यहाँ पे, एज वेल एज आई एम सीइंग कि यहाँ पे डिस्टेंस यानी कि अब्रोड जाना, ओके, ये भी आप में से बहुत लोगों के लिए एक लाइफ पर्पस हो सकता है, जहाँ पे अब्रोड के लोगों के साथ आपको शायद डील करना है, लेकिन देयर में बी ब्लॉकेज, उस चीज़ को लेके यहाँ थोड़ा ब्लॉकेजेस हो रहा है शायद एट दिस करेंट मोमेंट, ओके, एंड इसलिए शायद आपने माउंटेन चूज़ किया है। सो यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्स्टिकल है शायद जिसको आपको ओवरकम करना है। सो बेसिकली जो भी है ये, इसमें आपको लेसन सीखना है, क्योंकि लाइफ पर्पस जो होता है वहाँ तक पहुँचने के लिए, उसको समझने के लिए आपको बहुत लेसन्स के थ्रू से चलना पड़ता है, बहुत कुछ सीखना पड़ता है, अपने बारे में जानना पड़ता है, उसके बाद आपको समझ में आता है कि आपका लाइफ पर्पस है क्या एग्जैक्टली, ओके। सो हम में से बहुत लोगों के लिए वही चल रहा है शायद, जहाँ पे एक लर्निंग स्टेज है ये शायद, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो डेफिनेटली कनेक्शंस, आई एम सीइंग वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस। अगर आप अभी एट दिस करंट मोमेंट अपने लाइफ में अगर आप सोच रहे हो कि अच्छा मेरे लाइफ में सही कनेक्शंस आएंगे कि नहीं, देन यहाँ पे गारंटी दे सकती हूँ मैं आपको, ओके, कि आपके लाइफ में यू आर मेंट टू मीट द पीपल, ओके, जो आप के सोल आपके साथ कनेक्ट कर पाएंगे सोल लेवल में, ओके। ये जस्ट सरफेस लेवल नहीं है, ये सोल लेवल कनेक्शंस है, सोलमेट्स, ये लोग डेफिनेटली आपका सोल ट्राइब है, ओके। आप लोग इन लोगों से मिलने वाले हो। हम में से बहुत लोगों के लिए ये 3 लोग हो सकते हैं, 3 पीपल, ओके, या फिर 6 पीपल एज वेल, ओके, फॉर सम ऑफ यू लाइक 6 लोग। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो लेट्स सी, ओके, लेट्स सी, हम लोग एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे आपके लिए, ओके। आस्किंग योर एंजल्स एंड गाइड्स कि आपका इस लाइफ टाइम में लाइफ पर्पस क्या है, ओके। व्हाट इज ग्रुप नंबर 1 लाइफ पर्पस प्लीज, ओके। वन लास्ट कार्ड, व्हाट इज ग्रुप नंबर 1 लाइफ पर्पस इन दिस लाइफ टाइम प्लीज। ओह, ओके, हियर वी गो। वीनस है यहाँ पे, ओके। The part of you that desires beauty, success, indulgence and valuables, okay. So let's see, Venus बोलने से I often see it as self love, okay, but let's see. Capricorn है आपका first card. The energy around you is serious, materialistic and hardworking. It bestows shrewdness and cautious ambition, okay. So next है आपका the first house, okay. What people see and the impression you give, okay. So ये in depth होगा. Libra, okay, this energy is diplomatic and gracious. It seeks harmony and balance in relationships. And the last is the moon, okay, your unconscious sensitive inner emotions and responses, okay. So I'm definitely seeing हम में से बहुत लोगों के लिए, okay, with the 6 of cups and Capricorn, ये लोग इन लोगों से, आप में से बहुत लोग वर्क प्लेस से के थ्रू से आप लोग मिल सकते हो, आप अपने वर्क प्लेस के थ्रू से इन लोगों से मिल सकते हो जो आपके सोल ट्राइब है या फिर सोलमेट्स है, ओके। आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट। आप में से बहुत लोगों के लिए आप इन लोगों से तब मिलेंगे जब आप अपने करियर को चेस कर रहे हो या फिर आप ऑलरेडी एक करियर बिल्ड कर चुके हो, ओके। अगर करेंटली आप लोग करियर बिल्ड कर चुके हो ऑलरेडी, देन आई एम सीइंग कि आपके आसपास के लोग, आप जितने भी फ्रेंड्स बना रहे हो या फिर जो लोग भी बहुत ही एनकरेजिंग है आपको लेके, ओके। आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ थोड़ा सा डिफ़िकल्टी भी हो सकता है व्हेन इट कम्स टू सेल्फ एक्सेप्टेंस, ओके, क्योंकि ये जो टेम्परेंस है ये फर्स्ट हाउस के ऊपर आया है, ओके। सो डेफिनेटली इट मे बी अराउंड लाइक सेल्फ कॉन्फिडेंस, ओके। यहाँ पे शायद आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो फॉर हु यू एक्चुअली आर, ओके। यहाँ पे ऑथेंटिसिटी थोड़ी सी ब्लॉक हो रही है शायद आप में से बहुत लोगों के लिए, एंड दैट मे बी द वन थिंग बिकॉज ऑफ विच आप सही लोगों को अभी तक पहचान नहीं पा रहे हो शायद, ओके। दैट मे बी वन थिंग, क्योंकि जब तक आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते हो, अक्सर ऐसा होता है कि ये जो सोलमेट है या फिर सोल ट्राइब है, इनको थोड़ा सा आपसे डिले किया जाता है मिलने, आप मिलने का टाइमिंग जो है उसमें थोड़ा सा डिले आता है, ओके। एंड यूनिवर्स थोड़ा सा डिले करेगा भी, ओके, वो जो टाइमिंग है। सो बिकॉज आपको पहले खुद को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आपके साथ कौन अलाइनमेंट में है एक्चुअली, ओके, आपके हायर सेल्फ के साथ कौन अलाइनमेंट में है एक्चुअली। सो दैट मे बी वन थिंग, ओके।
बट ओवरऑल आई एम सीइंग आप में से बहुत लोग अपने वर्क प्लेस के थ्रू से या फिर करियर के थ्रू से या फिर जो आपका एम्बिशन है उसके थ्रू से आप लोग इन लोगों से मिलने वाले हो शायद। एंड ये लोग जो है इन लोगों का गोल्स भी आपके जैसा ही ऑलमोस्ट सिमिलर होगा फॉर मोस्ट ऑफ यू, यानी कि इन लोगों का जो बिलीव्स है, इन लोगों का जो ड्रीम है, जो गोल है, जो डिटर्मिनेशन है, ओके वो एकदम आपके जैसा होगा। ओके जो ड्रीम्स है, फ्यूचर को लेके जो विजन है, ओके दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग आउट हियर। सो यहाँ पे डेफिनेटली अपने आप को लेके जो कॉन्फिडेंस है, ओके उसमें आपको इस लाइफ टाइम में जो आपका लाइफ पर्पस है, आई एम सीइंग कि यहाँ पे आपको ग्रोथ लाना है। ओके अपने आप को लेके जो एक सेल्फ बिलीफ है, जो एक कॉन्फिडेंस है, उसमें ग्रोथ लाना है इस लाइफ टाइम में। ओके आपको अपने आप को आप जैसे हो उसमें एक्सेप्टेंस लाना है फॉर मोस्ट ऑफ यू। ओके तब जाके आपका माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट बैलेंस में आएगा, क्योंकि आप में से बहुत लोग शायद अपने आप को जज करते हो। ओके यू लाइक जज योर सेल्फ, यानी कि आप सोचते हो कि अगर मैं ऐसे दिखूंगी या फिर ऐसे दिखूंगा या फिर ऐसे सिचुएशन को अप्रोच करूंगा तो इन लोगों को ऐसा लगेगा। ओके सो दैट मे बी वन थिंग। एंड उसी के आसपास आप में से बहुत लोगों के लिए आपका लाइफ पर्पस इज़ वेरी कनेक्टेड, क्योंकि यहाँ पे आई एम सीइंग कि इट्स ऑलमोस्ट अबाउट कनेक्शंस फॉर ग्रुप नंबर 1, लाइक सही कनेक्शंस मिलना। एंड आप में से बहुत लोगों के लिए आपका लाइफ पर्पस जो है ये आपके कनेक्शंस के आसपास है, रिलेशनशिप्स के आसपास है। ओके इट मे बी अराउंड जस्ट जनरली आप अपने आप को कैसे देखते हो एंड अपने कनेक्शंस को कैसे देखते हो। बट मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग कि आप लोग सोल ट्राइब के साथ बॉर्न हुए हो इस लाइफ टाइम में। डेफिनेटली यू हैव अ सोल ट्राइब। ओके एंड आप में से बहुत लोग यू हैव सोलमेट, अ ग्रुप ऑफ सोलमेट। ओके सो वैसा एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ से। सो दिस पीपल आर इक्वली एज हार्ड वर्किंग एज यू आर। ओके आप जिन लोगों से भी मिलने वाले हो या फिर मिल चुके हो, जो लोग आपके साथ अलाइनमेंट में है, ये लोग बहुत ही हार्ड वर्किंग है आपके जितना। ओके सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो एज वेल एज द मून, ओके क्योंकि ये फियर को भी बोला जाता है, ये शैडो वर्क को भी बोला जाता है, एज वेल एज समथिंग विच इज़ हिडन। ओके ये सबकॉन्शियस माइंड को भी बोला जाता है, ड्रीम्स को भी बोला जाता है। आई एम सेइंग कि आप में से बहुत लोग, ये किसी किसी के लिए होगा। ओके बिफोर यू मीट दिस पीपल पॉसिबल है कि आप शायद एक सपना देख सकते हो। ओके इन लोगों को लेके कि अच्छा I might end up meeting this people, एंड आपको बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ फैमिलियरिटी मिल सकता है आपके ड्रीम में। ओके जब भी आप इस लोगों को अपने ड्रीम में देखेंगे या फिर सपने में देखेंगे, आई एम सीइंग यहाँ पे एक सेंस ऑफ फैमिलियरिटी आपको महसूस होगा। ओके दैट मे बी वन थिंग। आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि ये इंट्यूटिवली आपको पता चल जाएगा जब आप इन लोगों से मिलेंगे, दैट दिस आर अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग यू नो सोलमेट। ओके बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक सोल अलाइनमेंट है इन लोगों के साथ। ओके आई एम सीइंग दैट। एंड एज वेल एज आई एम सीइंग विद द लिब्रा, ओके राइट अंडरनीथ द मिरर, ये डेफिनेटली विद द पाइसिस, क्योंकि ये हैंग्ड मैन है एंड लिब्रा है, या यहाँ पे नेसेसिटी है इस लाइफ टाइम में। आप में से बहुत लोगों के लिए जो लाइफ पर्पस है आपका, इट्स अबाउट सीइंग थिंग्स इन अ डिफरेंट वे। ओके अपने कनेक्शंस को और अलग नज़रिए से देखना है आपको, और थोड़ा ब्रॉडन अप करना है आपको। ओके आप जैसे देखते हो कनेक्शंस को। ओके क्योंकि आई एम सीइंग थोड़ा रिजिडिटी है यहाँ शायद। ओके आप अपने आप को जैसे देखते हो उसमें भी थोड़ा रिजिडिटी है, जिसकी वजह से शायद आप लोग सही कनेक्शंस अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो। दैट मे बी पॉसिबल। या फिर अगर इवन इफ आपके पास सही कनेक्शंस आए हैं, आप लोग उसको जैसे आपको अप्रोच करना चाहिए ऐसे कनेक्शंस को आप नहीं कर पा रहे हो शायद। दैट मे बी वन थिंग। ओके सो दिस इज़ ऑल अबाउट कनेक्शंस। ओके आप में से बहुत लोगों के लिए आपका लाइफ पर्पस जो है इट्स अराउंड कनेक्शंस। आप में से बहुत लोग, आई एम ऑल्सो सीइंग कि यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल अलाइनमेंट होगा। आप जिन लोगों से भी मिलने वाले हो यहाँ पे बहुत बैलेंस होगा, स्टेबिलिटी होगा, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। क्योंकि आप आप अपने आप को जैसे देख रहे हो, आप में से बहुत लोग शायद सोचते नहीं हो कि आप स्टेबिलिटी ला सकते हो, बट एक्चुअली यू आर अ वेरी वेरी बैलेंस्ड पर्सन। आप बहुत लोगों के साथ आराम से मिक्सअप हो सकते हो। ओके सो यहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंस का इशू हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए, बट आई एम सीइंग यू कैन अट्रैक्ट वेरी वेरी ब्यूटीफुल कनेक्शंस इन योर लाइफ जो आपके सोल आपके सोल के साथ अलाइनमेंट में है। ओके ऐसा कनेक्शंस। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग आउट हियर। या
आप में से बहुत लोग बहुत ही सेंसिटिव हो, डेफिनेटली वेरी वेरी सेंसिटिव। आप अपनी फेमिनिन एनर्जी के साथ हाईली कनेक्टेड हो, आप में से बहुत लोग। एंड आई एम सीइंग आप जिन लोगों से मिलने वाले हो ये लोग भी ऑलमोस्ट आपके जितना ही सिमिलर होगा, सेंसिटिव होंगे ये लोग भी, ओके आपके जितना ही। आई एम सीइंग कि दैट्स वाई दे कैन अंडरस्टैंड यू, ओके ये लोग भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो या यहाँ पे थोड़ा ब्रॉडन अप करना है, आप चीज़ों को जैसे देखते हो, कनेक्शंस को जैसे देखते हो, ओके एंड दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ पर्पस आप में से बहुत लोगों के लिए, ओके यहाँ पे अपने आप को लिमिट नहीं करना है, ओके क्योंकि फर्स्ट हाउस जो है ये इट्स लाइक वेरी वेरी एक्टिव, ओके क्योंकि ये आपका राइजिंग है, यहाँ पे ये एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी को डिपिक्ट करता है, ओके सो आप में से बहुत लोगों के लिए आपका राइजिंग जो है या फिर जो एसेंडेंट है वो शायद सेजिटेरियस हो सकता है। सो एक्चुअली यू आर अ वेरी वेरी आप में से बहुत लोगों के लिए एज वेल आई एम सीइंग दैट आपका नॉर्थ नोड जो है वो शायद सेजिटेरियस हो सकता है। सो इट्स ऑल अबाउट ब्रॉडनिंग अप, ओके सो आई एम सीइंग कि यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है आपको साउथ नोड, अपने साउथ नोड से निकलने के लिए, ओके दैट मे बी वन थिंग। एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे इट्स ऑल अबाउट ब्रॉडनिंग अप योर होराइजन। आपको समझना है कि आप कितना कनेक्शंस बना सकते हो और वो भी अच्छा कनेक्शंस, ओके इट्स नॉट अबाउट द नंबर, इट्स अबाउट द क्वालिटी। आप कैसा क्वालिटी का कनेक्शंस आप अपने लाइफ में बनाते हो, ओके सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग जहाँ पे यू कैन क्रिएट एंड मैनिफेस्ट हारमोनियस कनेक्शन इन योर लाइफ एक्चुअली, ओके सो लेट्स सी। हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे फ्रॉम द गुड टैरो आपके लिए, ओके So what is group number 1's life purpose please? What is group number 1's life purpose please? Group number 1 का life purpose, okay. Group number 1's life purpose. Yeah, okay. Group number 1's life purpose please. What is group number 1's life purpose? Okay, just make this group number 1 more card. What is group number 1's life purpose please? Group number 1's life purpose please. What is group number 1's life purpose please? Okay, so 3 of cups है again at the bottom of the deck. Everything is speaking about balance, okay अपने आप को और ज़्यादा नर्चर कीजिए, okay that's also one thing I'm seeing। अब मैं से बहुत लोगों के लिए as well I'm seeing आपका जो करियर है शायद इस लाइफ टाइम में it's highly connected to जो आपका चाइल्डहुड ड्रीम है, ओके आप लोगों को उसको फुलफ़िल करना है, ओके सो ये डेफिनेटली आपका जो विज़न रहा है यानी कि मुझे ऐसा लाइफ चाहिए था, मुझे ये करना है बड़ा होके, ओके चाइल्डहुड में अगर ऐसा कुछ ड्रीम था आप में से बहुत लोगों के लिए वो शायद बहुत ही आपके साथ कनेक्टेड है या फिर उसको परस्यू करना ही आपका एक लाइफ पर्पस है आप में से किसी के लिए, ओके दैट्स ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग। सो आप में से बहुत लोगों के लिए तो ये पास्ट लाइफ में भी आप सेम प्रोफेशन कर चुके हाउ टू से परस्यू कर चुके हो एंड इस लाइफ टाइम में भी आपको उसी प्रोफेशन को परस्यू करना है, ओके क्योंकि यहाँ पे आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, आपको यू विल जस्ट गेट ड्रॉन टूवर्ड्स इट, ओके यहाँ पे एक एक पुल जैसा है, ओके उस करियर को लेके या फिर उस डेस्टिनी को लेके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो वर्ल्ड है यहाँ पे लाइफ पर्पस, ओके द टावर paradigm shift overall, okay the tower is all about paradigm shift 180 डिग्री शिफ्ट, यानी कि आप चीज़ों को जैसे देखते हो, जो फाउंडेशंस रहा है आपका जिसके ऊपर आप बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे बहुत टाइम से, शायद वो ऑफ बैलेंस रहा है, शेकेबल था, बहुत ही टेम्पोरेरी था एंड इसका गिरना इंपॉर्टेंट था आप में से बहुत लोगों के लिए एंड दैट्स व्हाट इज़ हैपनिंग, ओके यहाँ पे पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए एंड वो एक आपका एक लाइफ पर्पस का एक पार्ट है। आप में से बहुत लोगों के लिए ये कनेक्शंस के आसपास है, यानी कि आप चीज़ों को कैसे देखते हो, अपने आसपास के कनेक्शंस को कैसे देखते हो, आप कितना एक्सेप्टिंग हो, कितना रिसीविंग हो एट द सेम टाइम, ओके यानी कि आप में से किसी के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इशू अगर है, अच्छा कनेक्शंस अगर आपके लाइफ में भी आए, यू समटाइम्स लाइक अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ कि अच्छा मैं इन लोगों के लेवल तक पहुंच पाऊंगा कि नहीं, दैट मे बी वन थिंग, ओके यहाँ पे थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस इशू मुझे देखने को मिल रहा है एंड यहाँ पे विद द वर्ल्ड आई एम सीइंग यहाँ पे
रिजल्ट से आपको डिटैच होना है, यानी कि ये बाद में जाके कैसा होगा, ये बाद में जाके ऐसा तो कहीं नहीं होगा ना। आई मीन लाइक देयर में बी लॉट्स ऑफ लाइक एजम्पशन कि आप एज्यूम कर लेते हो कि बाद में जाके ये ऐसा हो सकता है, बाद में जाके ये ख़राब हो सकता है, ये कनेक्शन बाद में जाके इन लोगों को ये शायद पसंद नहीं आएगा। ओके, दैट मे बी वन थिंग। सो यहाँ जो अप्रोच है जैसे आप कर रहे हो शायद उसमें थोड़ा ऑफ बैलेंस है, क्योंकि आप अपने आप को आप जैसे हो उसमें आप खुद को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो शायद। ओके, दैट मे बी वन थिंग। सो विद द वर्ल्ड ये पर्सपेक्टिव के बारे में है, आप कैसे अपने पर्सपेक्टिव को शिफ्ट करते हो इस लाइफ टाइम में, ये आपका एक लाइफ पर्पस है। आप में से बहुत लोगों के लिए एजुकेशन को लेके हो सकता है, होराइजन को लेके हो सकता है, अपने लाइफ में जो ड्रीम्स है, आपका जो विजन है वो कितना दूर तक जाता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे कुछ लिमिट नहीं है, लेकिन आप लोग शायद बहुत ही अपने आप को लिमिटेड सेल्फ बिलीफ सिस्टम में रख लेते हो। ओके, जिसके वजह से आपको लगता है कि अच्छा है, आई कैन इमेजिन और आई कैन इवन थिंक कि मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँगा या फिर वहाँ तक पहुँच पाऊँगी, एंड दैट इज़ वन ऑफ द ब्लॉकेज। ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए ये एक ऑब्स्टिकल है, एंड आई एम सीइंग कि यही आपका एक लाइफ पर्पस है इस लाइफ टाइम में, जहाँ पे आपको समझना है कि देयर्स नो लिमिट। वर्ल्ड जो है ये एक कंप्लीशन है, यानी कि आपको पूरी तरह से अपना जो लाइफ है उसमें अपने आप को लिमिट नहीं करना। इट्स ऑल्सो अबाउट ट्रैवलिंग द वर्ल्ड। ओके, इट्स ऑल्सो अबाउट ट्रैवलिंग द वर्ल्ड फॉर सम ऑफ यू। यहाँ पे अपने हॉराइजन्स को आपको और ज़्यादा ब्रॉडन अप करना है, अपनी एजुकेशन को और ज़्यादा ब्रॉडन अप करना है। ओके, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। एंड यहाँ पे शायद बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आप देख भी चुके हो ऑलरेडी, एंड देयर इज़ लाइक ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, जो लेसन आपको सिखाया जा रहा है, आई एम सीइंग कि आपको बहुत सीखना है इस लाइफ टाइम में, एंड आप में से बहुत लोगों के लिए आपका जो पर्पस है एंड में जाके यू विल बी ट्रांसफॉर्मिंग 180 डिग्री। यानी कि जो आप नहीं सोच रहे हो ना एट दिस करेंट मोमेंट कि अच्छा ये मैं नहीं कर पाऊँगा या फिर नहीं कर पाऊँगी, आई एम सीइंग कि यू विल बी ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम दैट। ओके, आप में से बहुत लोग आप फ्रीडम क्लेम करने वाले हो। ओके, यहाँ पे पैराडाइम शिफ्ट होगा, आप जैसे चीज़ों को देखते हो उसमें बहुत चेंजेस आएगा। टावर इज़ बेसिकली अबाउट लाइक वेरी बिग चेंज एंड बिग शिफ्ट। ये यूनिवर्स का इंटरवेंशन आप बोल सकते हो। ओके, फाइनली जाके यूनिवर्स जो है वो आपके लाइफ में पावर रखता है, एंड द यूनिवर्स इज़ लाइक ना, आपको चेंज करना है, आपका देखने का जो नज़रिया है चीज़ों को उसमें चेंजेस लाना है। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स सी, यहाँ से हम लोग विद द गॉडेस गाइडेंस हम लोग एक कार्ड निकालेंगे आपके लिए। ओके, गॉडेस गाइडेंस ऑरेकल कार्ड आस्किंग यू एंजल्स एंड गाइड्स कि आपका लाइफ पर्पस क्या है इस लाइफ टाइम में। ओके, व्हाट इज ग्रुप नंबर 1's लाइफ पर्पस इन दिस लाइफ टाइम। ओके, कंपैशन है एट द बॉटम ऑफ द डेक। रिलीज जजमेंट अबाउट योर सेल्फ एंड अदर्स एंड फोकस ऑन द लव एंड लाइट दैट इज विद इन एवरी वन। ओके, so one last card from this sacred rebel oracle card. Okay, what is group number 1's life purpose, please? One card, group number 1's life purpose. Here we go. So inspiration. Okay, so yeah, peace. Okay, there is no need to worry as everything is working out beautifully. Okay, so आपका life purpose इस lifetime में it's all about peace, bringing peace. Okay, like understanding that you resemble peace. आप में से बहुत लोग आप पीस को रिसेंबल करते हो, एंड आपको समझना है कि आप जहाँ भी जाते हो यू ब्रिंग इन पीस। ओके, ये आपका ओरिजिनल सेल्फ है एक्चुअली, एंड आप में से बहुत लोग अपने आप को अंडर एस्टिमेट बहुत करते हो शायद। ओके, यू आर अ वेरी पीसफुल पर्सन, एंड ऑल्सो आई एम सीइंग कि आप ये जो वाइब है अपना, आप समझ ही नहीं पाते हो कि आपका ये ओरिजिनल वाइब है, जहाँ पे यू जस्ट लव पीस, एंड जहाँ भी जाते हो आप पीस ला सकते हो। यू आर वेरी मदरली फॉर मोस्ट ऑफ यू, वेरी इंट्यूटिव एट द सेम टाइम, बहुत ही इंट्यूटिव, बहुत ही मदरली। ओके, बहुत ही एम्पैथेटिक आप में से बहुत लोग, एंड कम टू लाइफ है यहाँ पे। या आपका जो माइंड है वो अक्सर बहुत ही ओवरथिंक करता है शायद। ओके, एंड वन ऑफ योर लाइफ पर्पस इन दिस लाइफ टाइम इज़ क्रिएटिव एंडेवर। ओके, दैट मे बी वन थिंग जहाँ पे मुझे इंस्पिरेशन देखने को मिल रहा है। इट्स ऑल अबाउट मैनिफेस्टेशन। आपका माइंड ओके क्या विजन दे रहा है आपको, आपका इंट्यूशन आपको क्या विजन दे रहा है, उसको परस्यू करना आपका लाइफ पर्पस है। आप में से बहुत लोगों के लिए ये आर्ट हो सकता है। ओके, कुछ भी आर्ट हो सकता है। आई एम सीइंग दैट थ्रू दैट क्रिएटिविटी एंजल्स एंड गाइड्स एंड स्पिरिट्स आपके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, एंड इट्स लाइक रेडी टू कम टू लाइफ। आप में से बहुत लोगों के लिए कम टू लाइफ है। ओके, इट्स रेडी टू कम टू लाइफ। आप में से बहुत लोग आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को अंडर एस्टिमेट करते हो,
बिकॉज ऑफ विच ये बाहर नहीं निकल पाता है। ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए ये एक्सप्रेशन हो सकता है, आप अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करते हो। आप अक्सर अपने आप को रोक लेते हो शायद क्योंकि आप सोचते हो कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, बट योर लाइफ पर्पस इज़ ऑल अराउंड स्पीकिंग योर ट्रूथ। ओके, बीइंग ओपन विथ हु यू आर। ओके, आपका माइंड जो है उसने जो एक लिमिट बनाया है, आपके माइंड ने जो लिमिट बनाया है आपके लिए, उससे आपको ब्रेक फ्री होना है। ओके, उससे अपना फ्रीडम क्लेम करना है। आप में से बहुत लोगों के लिए जो एक लिमिटेड सेल्फ बिलीफ आपने क्रिएट किया है अपने आप को लेके, आई एम सीइंग कि यू हैव टू ब्रेक फ्री फ्रॉम दैट, एंड वही आपका एक लाइफ पर्पस है। आई एम सीइंग यू अ वेरी इंट्यूटिव पर्सन, एक्चुअली वेरी इंट्यूटिव, एंड आपको बहुत इंस्पिरेशन भी दिया जाता है, बहुत आइडियाज़ भी दिया जाता है, एंड उसके ऊपर आपको काम करना है। इट्स द ब्यूटी ऑफ लाइफ एक्चुअली। ओके, ये जो है ये इट्स ऑल अबाउट ब्यूटी ऑफ लाइफ, सीइंग द ब्यूटी ऑफ लाइफ एंड लिविंग फ्रीली एक्चुअली। ओके, आपको खुल के जीना है। सो इट्स वन ऑफ योर लाइफ पर्पस इन दिस लाइफ टाइम, दैट्स व्हाट आई एम सीइंग। ओके, yeah, that's the message I'm getting. Yeah, there's like lots of underestimating yourself. Okay, and that's the message I'm getting. Okay, so आप में से बहुत लोगों के लिए आप सेजिटेरियस हो सकते हो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हो, एरीज, लिब्रा है, पाइसिस है यहाँ पे। ओके, कैंसर है, लियो, एक्वारियस, टॉरस, स्कॉर्पियो। ओके, और एल्स लिब्रा है आप में से किसी के लिए। ओके, या वही मिल रहा है मुझे, पाइसिस। ओके, फॉर सम ऑफ, ओके पाइसिस मैंने ऑलरेडी बोला। सो दैट्स योर मैसेज। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1। सो वही है आपका लाइफ पर्पस। आई एम सीइंग यू आर अ वेरी कंपैशनेट पर्सन एक्चुअली। ओके, एंड सबसे पहले आपको अपने आप को लेके कंपैशनेट बनना है, एंड दैट्स वन ऑफ योर लाइफ पर्पस। ओके, तब जाके यू विल बी एबल टू लव अदर पीपल एज वेल। ओके, एंड टू रिलीज जजमेंट अबाउट अदर पीपल एज वेल, क्योंकि हम लोग अक्सर अपने आप को जितना जज करते हैं उतना ज़्यादा हम लोग लोगों को भी जज करते हैं। ओके, सो यहाँ पे सेल्फ लव बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर ग्रुप नंबर 1। okay, so that's the message I'm getting. So this is one of your life purpose. Okay, that's what I'm getting out here. So wow, yeah, सो वही है ग्रुप नंबर 1 का रीडिंग। एज वेल एज आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए विद द कैप्रिकॉर्न। ओके, इट्स ऑल अबाउट मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम लाइफ। आप में से बहुत लोगों के लिए इट्स लाइक अ लाइफ टाइम जहाँ पे आपको अपना ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट करना है, जो मटेरियल लाइफ जैसा आप लाइफ चाहते हो उसको मैनिफेस्ट करना है। ओके, लेकिन उसमें इनोसेंस की ज़रूरत है, यानी कि 6 ऑफ कप्स जो है ये बहुत ही इनोसेंट एनर्जी को डेपिक्ट करता है। देन इट्स ऑल अबाउट कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ इनोसेंस। ओके, आप जो मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, देयर नीड्स टू बी इनोसेंस, जहाँ पे आप अपने इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट करके आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, अपनी इनर चाइल्ड के साथ आपको कनेक्ट करना है। ओके, सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर 1। थैंक यू सो मच। ओके, ग्रुप नंबर 1, आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर। सो हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने बर्ड्स चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो विद द बर्ड्स आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए ओके दिस इज़ अबाउट ऑथेंटिसिटी। ओके, सो इस लाइफ टाइम में आपको कुछ यूनिक क्रिएट करना है। ओके, सो दिस इज़ अबाउट समथिंग जो लोगों ने कभी भी नहीं सोचा है। ओके, ये आपके अंदर है एक्चुअली, ये जो एक एनर्जी है, ओके, जो यूनिक एनर्जी है, जो यूनिक सॉस है वो आपके अंदर है। आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ ना कुछ आप यूनिक क्रिएट कर सकते हो, एंड आप में से बहुत लोग अक्सर अगर आप कंपेयर कर लेते हो अपना एनर्जी किसी और के साथ, अच्छा इनका बेहतर है, देन डोंट डू दैट। ओके, सो वो मुझे एक वाइब मिल रहा है यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू हैव टू बी योर ऑथेंटिक सेल्फ, तब जाके आप सक्सेसफुल बनने वाले हो। आप में से बहुत लोग कुछ ना कुछ बहुत ही यूनिक क्रिएट करने वाले हो जो बहुत लोग याद रखने वाले हैं। ओके, ये बस आपका पर्सनैलिटी ही हो सकता है जहाँ पे आपको अपना ट्रू सेल्फ जो है उसको बाहर निकलने देना है। इट्स योर वॉइस एज वेल फॉर सम ऑफ यू। ओके, अप्रिशिएट योर यूनिकनेस, जो भी बहुत ही यूनिक है आपके अंदर, एंड जो कभी कभार ओके आपको लगता है कि इट्स योर वीकनेस, बट वो आपका वीकनेस नहीं है, वो आपका स्ट्रेंथ है। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग एज अ मैसेज, बट लेट्स मूव फॉरवर्ड। हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल वाइल्डवुड टैरो के साथ 4 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज़ ग्रुप नंबर 2's लाइफ पर्पस प्लीज़। ओके, आपका लाइफ पर्पस क्या है इस लाइफ टाइम में? व्हाट इज़ ग्रुप नंबर 2's लाइफ पर्पस प्लीज़? ग्रुप नंबर 2's लाइफ पर्पस। ओके, 1 card at a time please, changers and guides.
ग्रुप नंबर 2 का लाइफ पर्पस क्या है इस लाइफ टाइम में? ग्रुप नंबर 2 का लाइफ पर्पस इस लाइफ टाइम में क्या है? ओके, ग्रुप नंबर 2 का लाइफ पर्पस इस लाइफ टाइम में क्या है? व्हाट्स योर लाइफ पर्पस? वन लास्ट कार्ड प्लीज. What is group number 2's life purpose in this lifetime? Okay, here we go. So bottom of the deck है 9 of Pentacle. Okay, traditional. Okay, tradition I meant to say. So let's see क्या निकला है. First है 2 of Pentacles. Okay. Okay, next है Ace of Stones. Okay, next है 3 of Wands and the Stake. Okay, the Stack spirit. Okay, the Stack. So स्ट्रेंथ. ओके, आई एम सीइंग हमें से बहुत लोगों के लिए इस लाइफ टाइम में आपका जो पर्पस है इट्स अराउंड एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करना है आपको इस लाइफ टाइम में. जो भी आप बिल्ड करो, ये करियर को लेके होगा, ये कनेक्शंस को भी लेके होगा आप में से बहुत लोगों के लिए, ये अपने आप को लेके जो आपका एक बिलीफ है उसको लेके भी होगा. सो इट्स ऑल अबाउट बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन. ओके, सो आई एम सीइंग विद द 2 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे थोड़ा चैलेंजिंग लग रहा है हमें से बहुत लोगों के लिए एट दिस करंट मोमेंट शायद. ओके, ये समझने के लिए कि आपका सही रास्ता क्या है. आप में से बहुत लोगों के लिए आपको ये भी थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो रहा है शायद समझने में कि आप एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करते हो. ओके, या फिर आप किस एनर्जी से रेजोनेट करते हो. दैट मे बी वन थिंग. आप में से बहुत लोगों के लिए करियर पाथ को लेके हो सकता है जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन लग रहा है कि आपके लिए कौन सा करियर पाथ सही है, कौन सा जर्नी आपके लिए सही है, एंड दैट मे बी रियली कन्फ्यूजिंग फॉर यू. सो आप में से बहुत लोगों के लिए आपका जो लाइफ पर्पस है इस लाइफ टाइम में इट्स ऑल अबाउट फाउंडेशन, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करना है. ओके, ये जो कन्फ्यूजन है उसके बीच से आपको एक रास्ता चूज़ करना है एंड उसको लेके आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करना है. इट्स नॉट अबाउट जगलिंग. ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए जगलिंग जो है ये आपके लिए नहीं है. ओके, दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग. यहाँ पे आपको सॉलिड फाउंडेशन बिल्ड करना है, एक वाइज डिसीजन बनाना है एंड उसको लेके डिटर्मिनेशन रखना है. ओके, यानी कि आपको श्योर फुटेड होना है, यानी कि आपको श्योर बनना है, श्योर रहना है कि आपको किस डायरेक्शन जाना है एंड किस डायरेक्शन में आपको बिल्ड करना है. ओके, अपना फाउंडेशन. सो आई एम सीइंग इन दैट वे आप एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड फाउंडेशन अपने लाइफ में बिल्ड कर पाएंगे जो स्टेबल होगा, परमानेंट होगा, कोई भी हिला नहीं पाएगा वो. ओके, इट्स दैट काइंड ऑफ फाउंडेशन. ओके, यहाँ पे बहुत एंसेस्ट्रल प्रोटेक्शन भी है, एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग भी है. आई एम सीइंग नॉलेज है. ओके, सो आई एम सीइंग फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे आपको बहुत नॉलेज गेन करना है. आप जिस जर्नी की तरफ जाएंगे उसको लेके बहुत नॉलेज आपको गेन करना है एंड दैट्स गोइंग टू क्रिएट अ वेरी सॉलिड फाउंडेशन. ओके, वो जो जर्नी है वो आपके लिए बहुत सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करेगा. आप में से बहुत लोगों के लिए अगर ये कनेक्शन है देन आई एम सीइंग कि आपको इस इंसान के बारे में और समझना है. ओके, दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग आउट हियर. एंड आई एम सीइंग कि इस लाइफ टाइम में आपको फुलफिलमेंट गेन करना है, यानी कि यू आर गोइंग टू बी वेरी फुलफिल्ड. ओके, एंड वो आपका एक लाइफ पर्पस है इस लाइफ टाइम में. इट्स ऑल अबाउट फुलफिलमेंट. ओके, एंड फुलफिलमेंट जो है ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे इट्स नॉट अबाउट कि अच्छा जब तक वहाँ नहीं पहुँचूंगी या फिर जब तक वहाँ नहीं पहुँचूंगा तब तक मुझे फुलफिलमेंट नहीं मिलेगा. इट्स अबाउट ग्रैटिट्यूड एज वेल, यानी कि आपके पास जो करंटली है उसको लेके भी आपको ग्रेटफुल होना है, उसको लेके भी आपको फुलफिल्ड रहना है एंड उसी एनर्जी के साथ आपको आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में. ओके, सो दैट्स ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग. आप में से बहुत लोगों के लिए आप एक ओके, सो व्हाट आई एम सीइंग इज आप में से बहुत लोगों के लिए इस लाइफ टाइम में यू आर बॉर्न विद सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम एक वाइब मिल रहा है जहाँ पे ये इंसान भी आपको इक्वली बहुत कुछ सिखाएगा. ओके, सो वैसा भी एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ से जहाँ पे ये इंसान आपको बहुत कुछ सिखाएगा, आप इनको बहुत कुछ सिखाएंगे एंड उसी प्रोसेस में आई एम सीइंग आपका जो नॉलेज है वो और ज़्यादा बढ़ेगा. ओके, आई एम सीइंग बहुत ग्रोथ होगा यहाँ स्पिरिचुअली इन दैट वे. ओके, यहाँ पे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बहुत होगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत होगा इस इंसान से मिलने के बाद. एंड ऑल्सो आई एम सीइंग यहाँ पे विद स्ट्रेंथ. ओके, आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए एज वेल यहाँ पे ये जो ट्री ऑफ लाइफ है. ओके, ट्री ऑफ लाइफ इज़ वेरी सिग्निफिकेंट फॉर यू, यानी कि ट्री ऑफ लाइफ जो है इट्स ऑल अबाउट विजडम. ओके, ये डेफिनेटली आफ्टर बहुत कुछ सीखने के बाद अपने लाइफ में आपको बहुत कुछ समझ में आता है. सो इट्स ऑल अबाउट योर रूट्स एज वेल. आप में से बहुत लोगों के लिए, यानी कि आप जिस जगह पे बॉर्न हुए हो उसके साथ
अगर आप कनेक्ट करके उसको और समझने की कोशिश करेंगे, वो आपको बहुत कुछ नॉलेज दे सकता है. इट्स ऑल अबाउट योर रूट्स एज वेल, आप में से बहुत लोगों के लिए. ओके, सो इट्स ऑल अबाउट फाउंडेशन. आपको फाउंडेशन पहले स्ट्रॉन्ग करना है. ओके, एंड इन दैट प्रोसेस आई एम सीइंग आपका नॉलेज और बढ़ेगा, बहुत स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा आप में से बहुत लोगों के लिए. ओके, आई एम सीइंग योर रूट्स इज़ वेरी रिलेवेंट, यानी कि आपका जो रूट्स है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, आपको अपने पास्ट में वापस देखना है आप में से बहुत लोगों के लिए. ओके, आप जहाँ जन्म हुए हो या फिर आपको जहाँ रेज किया गया है, उससे कनेक्टेड बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझना है. ओके, एंड ये सब आपको बहुत नॉलेज देगा. आप में से बहुत लोगों के लिए इट्स ऑल अबाउट एंसेस्टर्स एज वेल. ओके, आपके एंसेस्टर्स कौन थे? ओके, दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग. ओके, क्योंकि यहाँ पे एंसेस्टर्स का बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है यहाँ पे. ओके, ट्रेडिशन एंड एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड सिग्निफिकेंट. ओके, आपका जो लाइफ पर्पस है, आई एम सीइंग दैट इट्स ऑल अबाउट यू नो, या इट्स ऑल अबाउट सॉलिड फाउंडेशन. ओके, आपको अपना पास्ट समझना है ताकि आपको अपना प्रेजेंट समझ में आए, एंड फ्यूचर भी आपको, ताकि आपको समझ में आए. ओके, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे आपको अपने पास्ट को और समझना है अच्छे से, बिकॉज दैट्स द रूट, दैट्स द फाउंडेशन, राइट. सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं विद द एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड. ओके, आपका लाइफ पर्पस क्या है इस लाइफ टाइम में? आई एम डेफिनेटली सीइंग everything is like pointing towards solid foundation. Okay, so ग्रुप नंबर 2 का लाइफ पर्पस क्या है इस लाइफ टाइम में? ओके, ग्रुप नंबर 2 का लाइफ पर्पस क्या है इस लाइफ टाइम में? ओके, या ओके, सो कैंसर है यहाँ पे. दिस एनर्जी इज इमोशनल, सेंसिटिव, केयरिंग एंड लविंग. इट मे कंसर्न फैमिली, अ मदर और अ चाइल्ड. ओके, सो हम में से बहुत लोगों के लिए लुकिंग बैक इनटू योर mother, that may be one thing. Okay, for some of you. So let's see. Okay, आपका फर्स्ट कार्ड है द 10th हाउस. ओके, योर अचीवमेंट्स एंड स्टेटस इन द आउटसाइड वर्ल्ड. ओके, नेक्स्ट है 9th हाउस, broadening your horizons either spiritually, academically or on a long journey. Okay, next है Virgo. The energy around you is dutiful, hesitant and humble with a discriminating, diligent and painstaking air. Okay, next है the 8th house. Okay, this transformational area of your life is about shared resources and intense emotion. Okay, so हम में से बहुत लोगों के लिए it's like shared रिसोर्सेस. ओके, एंसेस्टर्स के साथ जो रिसोर्स आप शेयर करते हो या फिर जो नॉलेज आप शेयर करते हो. ओके, देयर इज़ लाइक सम काइंड ऑफ नॉलेज जो आपके एंसेस्ट्रल लाइन में है, जो आपको और जानना है अपने पेरेंट्स को लेके भी आप में से बहुत लोगों के लिए. ओके, देयर इज़ समथिंग विच इज़ हाईली कनेक्टेड विद योर लाइफ लेसन. ओके, आपका लाइफ लेसन जो है उसके साथ बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्टेड है आपका जो पास्ट है. ओके, जहाँ आपको रेज किया गया है, फैमिली लाइन. ओके, सो विद द 10th हाउस आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए बहुत सारा अचीवमेंट है इस लाइफ टाइम में. ओके, सो मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ क्योंकि ये बहुत रात हो गया है एंड मैं बहुत ही लंबा रीडिंग कर रही हूँ. सो एनीवेज, द 10th हाउस, ओके, ये आपके अचीवमेंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा बोलता है. एंड इस लाइफ टाइम में आई एम सीइंग फॉर मोस्ट ऑफ यू, या आपको बहुत कुछ अचीव करना है एंड उसके आसपास आप डिसीजन नहीं बना पा रहे हो कि अच्छा मैं ये कर पाऊँगी कि नहीं, या फिर मैं कर पाऊँगा कि नहीं. सो इट्स अबाउट योर इनडिसाइसिवनेस. आप में से बहुत लोग जगल कर रहे हो बहुत ऑप्शंस, एंड आपको एक सॉलिड डिसीजन बनाना है. आप में से बहुत लोगों के लिए आप जिस डायरेक्शन जाएंगे या फिर विच एवर डायरेक्शन इज़ मेंट फॉर यू, यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखना है. ओके, आपका जो होराइजन है वो और ज़्यादा ब्रॉडन अप होगा. ओके, यहाँ पे ये शायद आई एम ऑल्सो सीइंग विद द 9th हाउस, ये फॉरेन प्लेस का भी एक कनेक्शन मिले, ओवरसीज. ओके, सो दैट मे बी वन थिंग जहाँ पे आप में से बहुत लोगों के लिए ये बहुत ही ब्रॉडन्ड होराइजन जैसा होगा. जो भी आप रास्ता चूज़ करेंगे, आप में से बहुत लोगों के लिए स्पिरिचुअल फील्ड भी हो सकता है. दिस इज़ द जर्नी दैट इज़ मेंट फॉर यू, एंड इसमें आपको बहुत कुछ सीखना है एंड वहीं पे आपको एक सॉलिड फाउंडेशन आप बिल्ड कर पाएंगे. ओके, दैट्स ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग, बिकॉज विद द 9th हाउस ये सैजिटेरियस, इट्स ऑल अबाउट लाइक
ब्रॉडनिंग अप योर होराइजन, हायर स्टडीज़, हायर एजुकेशन। ओके, आप में से बहुत लोग के लिए, आप लोग तो शायद पीएचडी भी गेन करने वाले हो, शायद आप में से बहुत लोग। ओके, वैसा एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ पे, डॉक्टरेट एंड एवरीथिंग, यू नो, बहुत ही हायर लेवल ऑफ एजुकेशन। ओके, फॉर मोस्ट ऑफ यू। एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे डेफिनेटली ओवरसीज़ का भी कुछ कनेक्शन मिल रहा है मुझे। ओके, फॉरेन कंट्री के लोगों के साथ डील करना, वो भी एक वाइब मिल रहा है आप में से किसी के लिए। डेफिनेटली इट्स स्पिरिचुअल फील्ड। ओके, सो आई एम सीइंग इस डायरेक्शन में आपको एक सॉलिड फाउंडेशन बिल्ड करना है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। एंड आप में से बहुत लोग के लिए आपने ऑलरेडी बहुत कुछ सीखा है, यानी कि एक एंशियंट विजडम है आपके अंदर। ओके, दैट्स ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग। लेकिन उसके साथ साथ आप और बहुत कुछ सीखेंगे इस जर्नी में। ओके, एंड वही रास्ता आपके लिए है इस लाइफ टाइम में, चाहे आपको जितना भी टफ लगे। इट्स ऑल अबाउट योर ऑथेंटिक सेल्फ। ओके, आप जितना अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करेंगे, जितना अपना जो ओरिजिनल सेल्फ है उसको बाहर निकालेंगे, जो पैशन है आपका, ओरिजिनल पैशन, उसके साथ कनेक्ट करेंगे, उतना ज़्यादा आपका फाउंडेशन जो है वो सॉलिड होगा। फॉर ग्रुप नंबर 2 आई एम सीइंग दैट आप में से बहुत लोग तो स्टार सीड हो, लाइक वेरी यूनिक पीपल। ओके, एंड कभी कभार आप अपनी यूनिकनेस को वीकनेस समझ लेते हो, बट इट्स नॉट अ वीकनेस, ये आपका स्ट्रेंथ है एक्चुअली। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो या आप में से बहुत लोगों के लिए तो इस लाइफ टाइम में यू आर मेंट टू अचीव समथिंग बिग, यानी कि आप इस लाइफ टाइम में बहुत नाम कमाने वाले हो, यानी कि लोग आपको जानेंगे। ओके, फॉर हु यू आर। सो वैसा एक एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ पे। एंड आप में से बहुत लोग इनडिसाइसिव हो, क्योंकि आप अपने आप को डाउट कर रहे हो शायद, अच्छा ये मैं कर पाऊंगा कि नहीं, या फिर कर पाऊंगी कि नहीं। यहाँ पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है शायद, जिसकी वजह से आप कन्फ्यूज फील कर रहे हो, बट इट्स ऑल अबाउट डिटर्मिनेशन। ओके, यहाँ पे आपको डिटर्मिनेशन रखना है अपना। सो यहाँ पे रूटीन भी दिखाया जा रहा है विद द 3 ऑफ वंस। ओके, एक बहुत ही प्रॉपर रूटीन की ज़रूरत है, प्रॉपर हेल्थ रूटीन की भी ज़रूरत है, जहाँ पे अपना हेल्थ का आप ख्याल रख रहे हो। ओके, यहाँ पे डिलीजेंट, ओके, डिलीजेंटली आपको आगे बढ़ना है इस जर्नी में। ओके, एंड आई एम सीइंग ये आपको बहुत फुलफिलमेंट देगा, यानी कि आई एम सीइंग कि फॉर मोस्ट ऑफ यू इस लाइफ टाइम में आपका जो लाइफ पर्पस है, इट्स ऑल अबाउट लाइक आप डिलीजेंटली काम कर रहे हो। ओके, एंड वो शायद आपको बहुत हैप्पीनेस भी देता है। ओके, यानी कि जब आप एक काम बहुत ही अच्छे से पूरा कर लेते हो, इट गिव्स यू हैप्पीनेस। ओके, दिस इज़ लाइक अ ड्राइविंग फोर्स, ये आपके लिए एक ड्राइविंग फोर्स जैसा काम करता है शायद ग्रुप नंबर 2 के लिए। जब आप अच्छा काम करते हो, प्रोडक्टिव होते हो, इट गिव्स यू हैप्पीनेस। सो आई एम सीइंग कि यही लाइफ पर्पस है आपका, आप में से बहुत लोगों के लिए। ओके, जो भी आप काम करते हो, दिल लगा के काम करो, ये आपको बहुत दूर ले जाएगा, बहुत फुलफिलमेंट देगा। ओके, आपको ये एक्सपांड भी करेगा आपका होराइजन और ज़्यादा। ओके, बहुत एक्सपांशन होगा। एंड ऑल्सो आई एम सीइंग यहाँ पे पार्टनरशिप भी होगा आप में से बहुत लोगों के लिए, एक ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट का। ओके, यहाँ पे ब्रॉडन अप होगा, यानी कि आपका जो एक पार्टनरशिप है, एक जो सपोर्ट है, वो और ज़्यादा ब्रॉडन अप होगा। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। ओके, yeah 8th house, yeah, this is all about like big transformation. आप आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए आप यू नो, क्योंकि स्ट्रेंथ जो है ये अक्सर यू नो कंपैशन जो है आपका अपना, ओके, उसमें बहुत बहुत यू नो चेंजेस आएगा। ओके, आई एम सीइंग कि यहाँ पे कंपैशन को लेके आपका जो इनर स्ट्रेंथ है उसको लेके बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, क्योंकि आप में से बहुत लोग अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे शायद, या फिर अभी भी कर रहे हो। एंड आपका जो लाइफ पर्पस है इस लाइफ टाइम में, इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग योर स्ट्रेंथ। ओके, आपका जो इनर स्ट्रेंथ है वो क्या है। आप में से बहुत लोग के लिए यहाँ तो पूरी की पूरी एंसेस्टर्स आपके यू नो पीछे खड़े हैं। ओके, सपोर्टिंग यू, प्रोटेक्टिंग यू। एंड आप में से बहुत लोग को यही समझना है आपको कि ये आपका एक स्ट्रेंथ है, बहुत स्ट्रांग हो आप में से बहुत लोग। ओके, बहुत ही डेप्थ है आपके अंदर। ओके, बहुत ज़्यादा डेप्थ है। आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत नॉलेज आप गेन कर सकते हो। एंड आप में से बहुत लोग तो सीक्रेट नॉलेज में बहुत इंटरेस्ट है आपका। ओके, एंड आई एम सीइंग कि ये आपका एक लाइफ पर्पस का एक पार्ट है। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक हिडन नॉलेज। आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपका इनर स्ट्रेंथ है, जहाँ पे आप इन्वेस्टिगेट बहुत करते हो, बहुत क्यूरोसिटी है आपके अंदर। ओके, एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये आपका स्ट्रेंथ है। ओके, एंड उसको आपको परस्यू करना चाहिए। ओके, एज वेल एज एंसेस्ट्रल रिसोर्सेज। ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए आप जितना अपने एंसेस्टर्स के साथ कनेक्ट करेंगे या फिर अपने पास्ट के साथ, रूट्स के साथ कनेक्ट करेंगे, उतना ज़्यादा आप स्ट्रांग होने वाले हो। ओके, दैट्स ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग। आपका जितना भी आपने ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, जितना भी डेथ एंड रिबर्थ ओके अपने लाइफ में आपने देखा है,
आई एम सीइंग कि उसने और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको बनाया, एंड इवन इन द फ्यूचर डेथ रिबर्थ जो है आपके लाइफ में, जहाँ पे आप एक बार आपका एनर्जी डाउन हो जाता है, फिर आप एक अवेकनिंग मोमेंट के थ्रू से चलते हो जहाँ पे बहुत रियलाइजेशन आपको हिट करता है, फिर रिबर्थ होता है। आई एम सीइंग कि उसमें 180 डिग्री शिफ्ट होगा आपके कॉन्फिडेंस में, आपकी इनर स्ट्रेंथ में, जहाँ पे आपको समझ में आता है कि आपका पावर क्या है। ओके, दैट्स ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग। एंड आई एम सीइंग आपका जो लाइफ पर्पस है, इट्स ऑल अबाउट लाइक यू नो some really deep knowledge, okay, very deep knowledge and very broad horizon, okay, जो आपने शायद अपनी जिसको लेके आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हो अपने आप को। okay, that's one thing I'm seeing. So with the good tarot, let's see. okay, what is group number 2's life purpose, please? Group number 2's life purpose. Okay, one more card. Group number 2's life purpose. Group number 2's life purpose. What is group number 2's life purpose, please? Oh my gosh, ये इतना अलग ढंग से निकला है। One more time, please. What is group number 2's life purpose, please? One card. Group number 2's life purpose. 7 of Cups. Okay. Yeah. Let's see. Chariot है। Next है आपका Empress. Okay. सो आई एम डेफिनेटली सीइंग यहाँ पे सेल्फ केयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप में से बहुत लोगों के लिए। ओके, सेल्फ केयर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड ऑल्सो आई एम सीइंग इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग आपका वर्ड क्या है, आपका कैपेबिलिटी क्या है, आपका पोटेंशियल क्या है। एंड आई एम सीइंग वैसे आप और बहुत ज़्यादा कुछ क्रिएट कर सकते हो अपने लाइफ में। आप में से बहुत लोग अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हो। यहाँ पे बहुत आइडियाज़ आपको दिया जाता है। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, बहुत ही आइडियाज़ आपको दिया जाता है, बहुत ही क्रिएटिव आइडिया है आपके अंदर। ओके, बहुत ऑप्शंस भी है आपके करियर को लेके। आई एम सीइंग दैट। ओके, आई एम सीइंग क्योंकि आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपके साथ कंटिन्यूसली कनेक्ट करते रहते हैं। सो यहाँ पे बहुत आइडियाज़ आपको मिलता रहता है कि अच्छा मैं ये भी कर सकती हूँ, ये भी कर सकता हूँ एंड ये भी कर सकता हूँ। ओके, सो दैट मे बी वन थिंग जिसकी वजह से आपको चैलेंजिंग लग रहा है शायद, बट इट्स ऑल अबाउट चूजिंग वन रोड एंड उसमें आपको और ज़्यादा इनर डिगिंग करना है एंड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करना है। आप में से बहुत लोग तो ऑलरेडी कर रहे हो शायद वो। ओके, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, शायद आप ऑलरेडी अपने लाइफ पर्पस के साथ कनेक्टेड हो। एंड विद चैरियट ये यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप में से बहुत लोगों को इस लाइफ टाइम में यू आर मेंट टू बी एन इंस्पिरेशन। ओके, यहाँ पे आप में से बहुत लोग इन्फ्लुएंसर भी बन सकते हो, जहाँ पे आई एम सीइंग जैसे कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, अपने लाइफ मिशन जो है वो परस्यू कर रहे हो, आप बहुत लोगों को इंस्पायर करने वाले हो। ओके, सो दैट्स ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग। यहाँ पे आई एम सीइंग कि इट्स ऑल अबाउट योर यूनिकनेस। ये आप किसी और के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो, आपका खुद का एक डिटर्मिनेशन है, आप खुद एक सेल्फ ग्रोथ के थ्रू से चल रहे हो एंड आप अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हो डे बाय डे। ओके, सो ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे यू आर वेरी फोकस्ड ऑन योर सेल्फ। ओके, एंड यही आपका लाइफ पर्पस है जहाँ पे आपको ये एम्प्रेस लाइक एनर्जी तक आप पहुँच रहे हो धीरे धीरे। ओके, सो ये आई एम सीइंग यू आर मेंट टू बी एन एम्प्रेस इन दिस लाइफ टाइम। एम्प्रेस जो है ये बहुत ही पावरफुल कार्ड है एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट। ओके, क्योंकि ये सारे के सारे क्वींस के ऊपर आता है, सो इट्स अ वेरी पावरफुल कार्ड। सो आप में से बहुत लोग शायद यू मे बी अ बिजनेस ओनर, बहुत ही क्रिएटिव होने वाले हो शायद आप में से बहुत लोग। ओके, ये एक सेलिब्रिटी का भी वाइब मिल रहा है मुझे एक्चुअली यहाँ से, एंड एज वेल एज सम काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसर। ओके, दैट मे बी वन थिंग जहाँ पे बहुत एडमायरर्स होंगे आपको लेके। एंड ऑल्सो आई एम सीइंग जो भी आप क्रिएट करने वाले हो, ओके, यहाँ पे आई एम सीइंग बहुत ही एडमिरेशन मिलेगा आपको उसको लेके, क्योंकि आई एम सीइंग अ वेरी क्रिएटिव पर्सन। ओके, यहाँ पे बहुत ही ब्यूटी है आपको लेके, बहुत ही इनर ब्यूटी भी है। सो इट मे बी ऑल्सो रिलेटेड टू मेकअप। ओके, बहुत ही फेमिनिन है ये जो भी है, जो भी एक करियर पाथ हो सकता है, जो भी ये लाइफ पर्पस है आपका, बहुत ही फेमिनिन एनर्जी है। ओके, सो इट मे बी अराउंड लाइक यू नो बहुत ही फेमिनिन काइंड ऑफ करियर पाथ आप में से बहुत लोगों के लिए, क्योंकि ये करियर के साथ आपका जो लाइफ पर्पस है ये हाईली कनेक्टेड है फॉर ग्रुप नंबर 2। ओके, आई एम सीइंग ये फिल्म इंडस्ट्री में भी हो सकते हो आप में से बहुत, एंटरटेनमेंट बिजनेस में। ओके, दैट्स ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग। सो इट्स ऑल अबाउट माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट बीइंग इन बैलेंस, एंड आप आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में, आप सब ऑब्स्टिकल्स आप जो है वो ओवरकम करने वाले हो। इट्स ऑल अबाउट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ। आप अपनी ग्रोथ पे फोकस करेंगे तो यहाँ पे आप कहीं से कहीं पहुँच जाएंगे। सो इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे आपका एक यूनिकनेस है जिसको आपको बाहर निकलने देना है, क्योंकि एम्प्रेस जो है ये बहुत ही यूनिक एनर्जी है।
जब आप अपना जो ट्रू सेल्फ है, जो ऑथेंटिक सेल्फ है, उसको जब आप एम्ब्रेस करते हो तब जाके आप एक एम्ब्रेस एनर्जी तक पहुंचते हो, राइट। सो आप में से बहुत लोगों के लिए दैट्स द एनर्जी आई एम सीइंग, ओके। सो डेफिनेटली दिस इज़ योर नोट। आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपका नोट है, ओके। आप नोट परस्यू कर रहे हो, आप में से बहुत लोग। सो लेट्स सी। एंड ऑल्सो आई एम सीइंग आप में से किसी के लिए यू हैव दिस एबिलिटी टू कनेक्ट विथ योर एंसेस्टर्स, ओके। यहाँ पे एंसेस्टर्स के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मुझे देखने को मिल रहा है यहाँ पे। सो लेट्स पुल आउट वन कार्ड फ्रॉम गॉडेस गाइडेंस, ओके। सो व्हाट इज ग्रुप नंबर 2's लाइफ पर्पस प्लीज, okay। So green Tara, start delegating, ask others to help you instead of trying to do everything by yourself, okay। So one last card from the Sacred Rebel Oracle, okay। So what is group number 2's life purpose please, what is group number 2's life purpose please, one card please, group number 2's life purpose। oh okay, here we go, रिसीविंग, ओके। सो आप में से बहुत लोग शायद रिसीविंग के आसपास थोड़ा डिफिकल्टी होता है, यानी कि आप रिसीव करने में शायद थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम लगता है, क्योंकि आप बहुत ही इंडिपेंडेंट हो, क्योंकि आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप बहुत ही इंडिपेंडेंट हो, जहाँ पे आप बस अपने ऊपर डिपेंड करना चाहते हो। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आस्क फॉर हेल्प। यहाँ पे हेल्प अगर आप मांगेंगे, यहाँ पे हेल्प आपको दिया जाएगा। दे आर वेरी यूनिवर्स इज़ वेरी ओपन टू गिविंग यू हेल्प, ओके। एंड चाहते भी है कि आप हेल्प मांगे, क्योंकि आई एम सीइंग वो लोग एवर रेडी है हेल्प करने के लिए। आपके एंसेस्टर्स, यूनिवर्स इज़ रेडी, ओके। सो यहाँ पे है क्वाइट टाइम, टेक सम क्वाइट टाइम अलोन टू रेस्ट, मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, पावर ऑफ अट्रैक्शन। सो आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए विद अ क्वाइट टाइम, ओके, ये हर्मिट एनर्जी देता है मुझे, ओके। सो प्रॉफिट, ओके, ये एक बहुत ही नॉलेजेबल इंसान को डिपिक्ट कर रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। सो आप जितना अकेले में वक्त बिताएंगे, ओके, अपने अंदर झांकने की कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा विजडम आप लोग गेन करने वाले हो। आप में से बहुत लोग फ्रॉम टाइम टू टाइम शायद आपको ये बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ताकि आप अपने लाइफ में सही एनर्जी अट्रैक्ट कर पाए, ओके। यानी कि कैओटिक एनर्जी में आपके लिए मैनिफेस्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है शायद फॉर ग्रुप नंबर 2। आई एम सीइंग कि यहाँ पे क्वाइट टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ताकि आप अपने एंसेस्टर्स के साथ कनेक्ट कर पाए, एंजल्स एंड गाइड्स के साथ कनेक्ट कर पाए, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो विद द पावर ऑफ अट्रैक्शन आई एम सीइंग कि आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मास्टर मैनिफेस्टर हो फॉर ग्रुप नंबर 2, ओके। अगर आपने एक बार फोकस कर लिया कि अच्छा मुझे ये ऐसा एनर्जी अपनी लाइफ में चाहिए, आप अट्रैक्ट कर सकते हो, ओके। आई एम सीइंग कि आप एल्केमाइज कर सकते हो अपनी एनर्जी को, ओके। वैसा वाइब मिला जहाँ पे अगर ज़रूरत पड़े तो आप अपना एनर्जी शिफ्ट कर सकते हो, जो भी फ्रीक्वेंसी आपको चाहिए उसके हिसाब से, ओके। सो वैसा एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ पे। आप में से बहुत लोग मेडिटेशन आपके लाइफ पर्पस के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड है, इनर डिगिंग बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्टेड है, ये इन डेप्थ नॉलेज, ओके, स्पिरिचुअल नॉलेज, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस लाइफ टाइम में, ओके। ये आपका लाइफ पर्पस का एक पार्ट है। सो आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप जितना चुप रहेंगे, ओके, जितना चुपचाप आप रहेंगे, जितना आप शोर के बीच में या फिर नॉइजीनेस के बीच में नहीं रह के आप अपने साथ अपने पास आप वक्त बिताएंगे, आई एम सीइंग कि आपको मैसेजेस मिलता है, ओके। आई एम सीइंग दैट कि यहाँ पे मैसेजेस आपको दिया जाता है वन आफ्टर अनदर। बहुत ही इंट्यूटिव लोग हो आप में से बहुत लोग, वेरी इंट्यूटिव, वेरी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड, ओके, जिसके वजह से आई एम सीइंग मास्टर मैनिफेस्टर्स, ओके। सो विद ग्रीन तारा एंड रिसीविंग, ये यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप अपनी फेमिनिन एनर्जी के साथ कनेक्ट करेंगे आगे जाके। ये आपका एक लाइफ पर्पस का एक पार्ट है, जहाँ पे रिसीव करने में आपको थोड़ा डिफ़िकल्टी होता है, तो आपका जो फेमिनिन एनर्जी है वो थोड़ा सा ऑफ बैलेंस है शायद, ओके। एंड उसको लेके आपको बैलेंस लाना है, जहाँ पे आपको समझना है कि यू आर वर्थ इट, ओके, यू आर वर्दी ऑफ एवरी काइंड ऑफ ब्लेसिंग, ओके। सो आपको जो भी दिया जाएगा आप उसके लिए रेडी हो, यू आर लाइक मोर देन एनफ, ओके, यू आर एनफ, ओके। आपको ये समझना है। सो आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको एक्सेप्ट करना सीखना है, रिसीव करना सीखना है, ओके। सो वही मिल रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2। सो दैट्स योर लाइफ पर्पस फॉर ग्रुप नंबर 2। आई एम सीइंग दैट आउट हियर, ओके। सो यहाँ डेथ एंड रिबर्थ एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग आप में से बहुत लोगों के लिए, एज आई सेड, यहाँ पे आपके इस लाइफ टाइम में आपके लिए एक सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम है, ओके। एंड यू आर मेंट टू अट्रैक्ट दिस पर्सन, ओके। आप में से बहुत लोगों के लिए यू आर मेंट टू मीट दिस पर्सन एंड इसके साथ आपको को क्रिएट करना है बहुत कुछ अपने लाइफ में, ओके। सो वो भी एक एनर्जी मिल रहा है।
सो या ओके, सो वही है। फॉर ग्रुप नंबर 2 आप में से बहुत लोग शायद कैप्रिकॉर्न हो सकते हो, सेजिटेरियस, वर्गो, ओके, स्कॉर्पियो है, कैंसर है, लिब्रा है, यहाँ पे जेमिनाई है, ओके, लियो है आप में से किसी के लिए, एंड पाइसिस है, कैंसर है, ओके, एज आई सेड। सो वही मिला मुझे यहाँ से। सो थैंक यू सो मच। ओके, ग्रुप नंबर 2, आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर। सो हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने राइडर चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो विद दिस आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए व्हाट इज़ योर लाइफ पर्पस। इस लाइफ टाइम में आप में से बहुत लोग बहुत ट्रैवलिंग करने वाले हो, ओके, एंड दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ पर्पस। ओके, आई एम सीइंग यहाँ पे बहुत ट्रैवलिंग है। आप में से किसी के लिए यहाँ पे एस्ट्रल प्रोजेक्शन भी दिखाई पड़ रहा है। ये बस एक साइड नोट है। ओके, एस्ट्रल प्रोजेक्शन मतलब आप जहाँ सपने में आप बहुत जगह, ओके, इट्स लाइक आउटसाइड ऑफ योर बॉडी एक्सपीरियंस, ओके, आउट ऑफ योर बॉडी एक्सपीरियंस आई मीन टू से, जहाँ पे आपका जो सोल है वो अलग अलग जगह ट्रैवल कर सकता है एज यू स्लीप। ओके, सो आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे बहुत ट्रैवलिंग है। ओके, बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोर, ओके, एक्सप्लोरेशन, बहुत कुछ नया नया चीज़ें एक्सपीरियंस करना। ओके, दैट इज़ योर लाइफ पर्पस। आप में से बहुत लोग आप एक लीडरशिप रोल प्ले करने वाले हो इस लाइफ टाइम में, एंड दैट इज़ वन ऑफ योर लाइफ पर्पस। इस लाइफ टाइम में आपको लीड करना है। ओके, सो वैसा एनर्जी मिला है मुझे यहाँ से। सो लेट्स सी। ओके, हम लोग वाइल वो टैरो के साथ आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ से 4 कार्ड निकालेंगे। ओके, सो व्हाट इज़ ग्रुप नंबर 3 लाइफ पर्पस प्लीज़। सो ग्रुप नंबर 3 का लाइफ पर्पस क्या है इस लाइफ टाइम में? दिस ग्रुप नंबर 3 लाइफ पर्पस प्लीज़। ओके, ग्रुप नंबर 3 लाइफ पर्पस प्लीज़। व्हाट इज़ ग्रुप नंबर 3 लाइफ पर्पस प्लीज़। ओके, ग्रुप नंबर 3 लाइफ पर्पस। ओके ओके, थोड़ा रिवर्सल जैसा है। 4 ऑफ वंस है, सेलिब्रेशन। लेट्स सी। ओके, आपका फर्स्ट कार्ड है एस ऑफ वंस अपराइट, एस ऑफ कप्स। ओके ओके, लेट्स सी। नाइट ऑफ कप्स। ओके, एंड द लास्ट इज 4 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, सो फॉर ग्रुप नंबर 3 आई एम सीइंग कि यहाँ पे इस लाइफ टाइम में आपका क्या लाइफ पर्पस है। इट्स ऑल अबाउट या सो आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि आपको समझना है सेल्फ लव, सेल्फ केयर। ओके, अपने लिए कैसे वक्त निकालना है। ओके, यहाँ पे थोड़ा पीपल प्लीजिंग काइंड ऑफ एनर्जी मिले मुझे यहाँ से। ओके, क्योंकि आप में से बहुत लोग इस लाइफ टाइम में आपको लीडरशिप रोल प्ले करना है। सो इट्स पॉसिबल कि आप बहुत लोगों को अपना एनर्जी दे रहे हो एंड आपके एनर्जी के ऊपर बहुत लोग डिपेंड कर रहे हो। सो यहाँ पे ज़रूरी है कि आप में से बहुत लोग फ्रॉम टाइम टू टाइम रेस्ट लेना सीखे। ओके, एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है जब भी आप रेस्ट लेते हो, एंड आपका जो एनर्जी है उसमें रिजुविनेशन बहुत होता है। आई एम सीइंग इस लाइफ टाइम में आपका क्या लाइफ पर्पस है। इट्स ऑल अबाउट यू नो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक एनर्जेटिक एंड यू नो एक ऐसा वाइब है आप में से बहुत लोगों के लिए जहाँ पे आप जहाँ भी जाएंगे यू री इग्नाइट पैशन। ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे बहुत ही पैशनेट एनर्जी यानी कि एक्शन ओरिएंटेड। आई एम सीइंग कि यहाँ पे आप आइडियाज़ जो है या फिर लोगों को इंस्पायर कर सकते हो। आई एम सीइंग दैट। ओके, आप में से बहुत लोग खुद भी एक ऐसे एनर्जी में रहते हो जहाँ पे न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में आप खुद ला सकते हो। ओके, सो ऐसा वाइब है आप में से बहुत लोगों के लिए, बहुत ही एनर्जेटिक वाइब है, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट वाइब है। आइडियाज़ आता रहता है वन आफ्टर अनदर एंड उसको लेके आपको एक्शन लेना है। सो इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी। सो आप जहाँ भी जाते हो आप पैशन जो है वो इग्नाइट करते हो लोगों में। ओके, लाइफ को लेके जो एक एनर्जी है उसमें आप बहुत स्ट्रॉन्ग एक चेंज ला सकते हो। ओके, लोगों के लाइफ में आई एम सीइंग दैट जहाँ पे आप यू नो एक्सप्लोरेशन, डिस्कवरी, ओके, नया नया एक्सपीरियंसेस यू नो एक्सपीरियंस करना। ओके, आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ लाइफ पर्पस। ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपका लाइफ पर्पस है जहाँ पे आई एम सीइंग बहुत ही क्रिएटिविटी है। यहाँ पे आप में से बहुत लोग क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हो। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। एंड जैसे कि एस ऑफ वंस निकला है, इट स्पीक्स अबाउट समव्हाट यू नो ये
ट्रेंड सेटर, वैसा काइंड ऑफ एनर्जी है जहाँ पे आप इग्नाइट करते हो कुछ नया। ओके, सो वैसा एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ से। आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपके अंदर है, जहाँ पे बहुत पैशन है एंड आप में एक लाइफ में कुछ नया करने का एक पैशन है आपके अंदर। एंड आई एम सीइंग आपको उससे कनेक्ट करना है इस लाइफ टाइम में, अगर आप ऑलरेडी कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो। ओके, आई एम सीइंग आप में से बहुत लोगों के लिए अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हो किसी पैशन के साथ, देन इट्स योर लाइफ पर्पस। आप में से बहुत लोगों के लिए ओके, जो भी आपके लाइफ में आता है जिसके साथ आप एक पैशनेट कनेक्शन रखते हो, जिसको लेके एक पैशन जो है वो इग्नाइट होता है आपके दिल में। ओके, ये करियर को लेके हो सकता है, लोगों को लेके हो सकता है, जहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आता है आपके अंदर। आई एम सीइंग कि वो आपके लाइफ पर्पस का एक पार्ट है। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो दिस इज ऑल अबाउट लाइक हार्ट बेस्ड डिसीजन। ओके, जहाँ पे आपका दिल आपको एक डायरेक्शन की तरफ पुल करता है एंड यहाँ पे वही एक इंडिकेशन है कि ये रास्ता आपके लिए है। ओके, सो आई एम ऑल्सो सीइंग कि यू आर मेंट टू बी ये जो एस ऑफ कप्स है एंड एस ऑफ वंस, दिस इज लाइक ब्रांड न्यू बिगिनिंग। ओके, आप न्यू बिगिनिंग्स लोगों के लाइफ में ला सकते हो, आप में से बहुत लोग, एज वेल एज आप, दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक ब्रिंगिंग न्यू बिगिनिंग इन योर ओन लाइफ। ओके, एंड आई एम सीइंग कि दिस इज़ ऑल अबाउट न्यू बिगिनिंग्स आप में से बहुत लोगों के लिए। एंड एज वेल एज आई एम सीइंग कि आप एक लीडर काइंड ऑफ रोल प्ले करते हो, जहाँ पे शायद बहुत लोग आपके एनर्जी के ऊपर डिपेंड करते हैं। डजंट मीन कि आप थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स लोगों को आप लीड कर रहे हो। इट मे बी जस्ट अबाउट योर फैमिली, इट मे बी जस्ट अबाउट योर लव्ड वंस, जहाँ पे आप लोगों को लीड कर रहे हो शायद। ओके, एंड बहुत लोग आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। सो यू आर अ गिवर आप में से बहुत लोगों के लिए। ओके, आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग गिवर हो, जहाँ पे आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी लोगों को दे सकते हो। आप एक शायद स्पिरिचुअल ब्लेसिंग भी लोगों के लाइफ में ला सकते हो इन सम वे और अदर। ओके, सो दैट्स ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग। वेरी इंट्यूटिव, आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो एंड यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन भी मुझे देखने को मिल रहा है एक्चुअली। वेरी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन एंड वेरी इंट्यूटिव पीपल। ओके, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड पीपल। सो यहाँ पे आई एम सीइंग कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए इस लाइफ टाइम में, जहाँ पे आप फ्रॉम टाइम टू टाइम आप रेस्ट लें, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट एक्शन। आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग बिगिनिंग स्टार्टर, आप बहुत नया चीज़ आप स्टार्ट कर सकते हो लाइफ में एंड बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड हो शायद आप में से बहुत लोगों के। एंड यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि आप फ्रॉम टाइम टू टाइम अपने लिए ब्रेक ले, क्योंकि आई एम सीइंग कि आप एनर्जी, बहुत लोगों को एनर्जी आप देते हो इन सम वे और अदर। एंड यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा कि आप फ्रॉम टाइम टू टाइम अपने लिए ब्रेक ले या फिर रेस्ट ले। ओके, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। एंड ये आपका लाइफ पर्पस का एक पार्ट है, जहाँ पे आपको समझना है कि रेस्ट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे बस आप एक्शन ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, उस बीच आपका हेल्थ जो है वो डिटेरियोरेट हो सकता है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने हेल्थ पे भी फोकस करें। ओके, सो लेट्स सी, हम लोग एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से 4 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। ओके, सो फॉर ग्रुप नंबर 3, ओके लेट्स सी व्हाट इज ग्रुप नंबर 3's लाइफ पर्पस प्लीज। Okay, what is group number 3's life purpose, please? Okay, 2 more cards. What is group number 3's life purpose? Just one last card, please. What is group number 3's life purpose? So here we go. Vesta है, the goddess within, your secret spiritual center and quiet dignity. Okay, so yeah, definitely spiritual, highly spiritual. Okay, so let's see. Oh my God, यहाँ पे 2 cards निकला है. So let's see. Chiron है, मैं 2 cards भी लेती हूँ. Okay. Your healing power, empathy and ability to teach or learn remedies. Chiron. Okay, next है Jupiter, your confidence, courage, self belief and luck. Next है आपका the 6th house, the work, health and duty area of your life. Next है आपका the 2nd house, your assets, finances and the things that you value. Okay, and the last is Mars, your physical energy, drive, strength and fighting spirit. So yeah, very energetic. ग्रुप नंबर 2 बहुत ज़्यादा ग्रुप नंबर 3 बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, यानी कि आप बहुत एक्शन लेते हो, वेरी एक्शन ओरिएंटेड। क्योंकि आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग लीप ऑफ फेथ बहुत लेते हो। न्यू बिगिनिंग जो है वो आपके लिए इतना टफ नहीं है। ओके, यहाँ पे बहुत फेथ है डिवाइन पे, यूनिवर्स पे, इसलिए आप एक छलांग मार सकते हो। ओके, सो आप खुद अपने लाइफ में न्यू बिगिनिंग बहुत कुछ न्यू बिगिनिंग ला सकते हो। अगर आपको नीचे भी फेंका गया हो तो आई एम सीइंग कि आप फिर से बाहर
उठ के आके आप फिर से कुछ ना कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो अपने लाइफ में। सो इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वंस है, एस ऑफ कप्स है, दोनों एस है। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट बिगिनिंग। सो सेल्फ बिलीव बहुत है एंड दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ पर्पस। ओके, ये जो एक लीप ऑफ फेथ आप ले सकते हो अपने ऊपर, जो एक कॉन्फिडेंस है, डिवाइन पे जो कॉन्फिडेंस है, करेज है आपके अंदर, ओके, नया चेंज लाने के लिए, एक सेल्फ बिलीफ है। एंड ऑल्सो आई एम सीइंग आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा लकी भी हो एट द सेम टाइम। ओके, यहाँ पे बहुत ही सेजिटेरियस काइंड ऑफ वाइब भी मिल रहा है मुझे। सो इट्स लाइक जुपिटर काइंड ऑफ एनर्जी। आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि आप बहुत लकी भी हो। ओके, एंड वाई यू आर लाइक यू हैव दिस काइंड ऑफ एनर्जी, क्योंकि आप में से बहुत लोग बहुत ही फेथफुल हो डिवाइन पे, एंजल्स एंड गाइड्स पे, यूनिवर्स पे, इसीलिए यहाँ पे लक आपके फेवर में रहता है। ओके, सो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ पर्पस फॉर ग्रुप नंबर 3। सो विद द कायरन आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग डेफिनेटली आपका एक एबिलिटी है जहाँ पे आप लोगों को सिखा सकते हो, क्योंकि आप में से बहुत लोगों ने बहुत कुछ सीखा है आपने। ओके, बहुत कुछ सीखा है, नीचे गिरने के बाद फिर से आप में से बहुत लोग उठ के आए हो एंड इसी प्रोसेस में आपने बहुत कुछ सीखा है अपने लाइफ में एक्चुअली। ओके, सो दिस इज़ नॉट अबाउट लाइक एक बार हुआ होगा, ये शायद बहुत बार आपके लाइफ में हुआ है। ब्रांड न्यू बिगिनिंग के लिए आप हमेशा खुल के आप एम्ब्रेस करते हो न्यू बिगिनिंग्स को। सो वैसा एनर्जी मिल रहा है, जिसकी वजह से आई एम सीइंग कि आप लोगों को भी बहुत कुछ सिखा सकते हो कि कैसे हील करना है अपने आप को एंड कैसे फिर से बाहर निकलना है। ओके, क्योंकि कायरन जो है दिस इज़ लाइक वंडर हीलर। ओके, आप में से बहुत लोग शायद यू हैव बीन वंडर, हमने बहुत डिसअपॉइंटमेंट भी देखा है, बट एट द सेम टाइम आपको मालूम है कि जो कुछ भी होता है वो आपको कुछ सिखाने के लिए होता है एंड न्यू बिगिनिंग जो है वो आपके सामने ही होता है हमेशा। ओके, सो इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी। सो विद द 6th हाउस आप में से बहुत लोग के लिए विद द एस ऑफ कप्स आई एम सीइंग कि आप बहुत ही लविंग हो, नर्चरिंग हो, बहुत लोग आपके एनर्जी के ऊपर डिपेंड करते हैं। सो आई एम सीइंग ये आपका लाइफ पर्पस का एक पार्ट ही है जहाँ पे यू आर मेंट टू गिव आउट दिस पॉजिटिव एनर्जी, जो आपका जो एक एनर्जी है, जो एक नॉलेज है, उसको आपको स्प्रेड करना है। ओके, एंड आई एम सीइंग जिसके वजह से आपको अपनी हेल्थ का और ज़्यादा ख्याल रखना है। योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, हेल्थ रूटीन जो आप खाते हो, ओके, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये सब रूटीन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आई एम सीइंग दैट आप में से बहुत लोग तो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी हो। ओके, वेरी क्रिएटिव, लाइक वेरी वेरी क्रिएटिव, वेरी टैलेंटेड इन दैट वे। सो विद द 2nd हाउस आई एम सीइंग कि एक चार्म है आपके अंदर। ओके, आई एम सीइंग आप जहाँ भी जाते हो, अगर आप चाहे तो आप एक बहुत ही अलग सा एनर्जी आप ला सकते हो उस जगह पे। ओके, आई एम सीइंग दैट जहाँ पे आपके अंदर एक चार्म है। ओके, विद द 2nd हाउस ये आपके फिनेंशियल वेलबींग के बारे में बोलता है, एसेट्स के बारे में बोलता है। ओके, जो आप वैल्यू करते हो। सो आप में से बहुत लोग आई एम सीइंग कि आप अपने चार्म के थ्रू से एंड एज वेल एज आप अपने आपका जो एक पैशन है, आपका जो आप लोगों को कैसे ट्रीट करते हो, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स जो है ये बहुत ही चार्मिंग एनर्जी है। ओके, वेरी लविंग, चार्मिंग, जहाँ आप लोगों के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हो। आई एम सीइंग कि इट्स वेरी कनेक्टेड, आपके एसेट्स के साथ ये बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्टेड है कि आप कैसे लोगों को अप्रोच करते हो। ओके, सो दैट्स ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग, ये आपके लाइफ पर्पस का एक पार्ट है। आप जितना एक अच्छे से या फिर एक लविंग वे में कम्युनिकेट करते हो एंड लोगों को अप्रोच करते हो, सिचुएशंस को अप्रोच करते हो, उतना ज़्यादा आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए बहुत ग्रोथ है आपके फाइनेंसेस में। आई डोंट नो व्हाट इट इज़। आप में से बहुत लोगों के लिए आप काउंसलर हो सकते हो, दैट्स पॉसिबल। आपका वॉइस जो है वो मैटर करता है, या फिर आपका जो इमोशन है वो बहुत ही मैटर करता है शायद। ओके, दैट मे बी वन थिंग। Yeah, that's one thing I'm seeing. So definitely very 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 action oriented. So यहाँ from time to time आपको ब्रेक लेना है। यहाँ पे ट्रैवलिंग भी बहुत लिखा है आप में से बहुत लोगों के लिए, that's also one thing I'm seeing, जहाँ पे आप बहुत ट्रैवल करने वाले हो इस लाइफ टाइम में। एंड यहाँ पे फ्रॉम टाइम टू टाइम आपको ब्रेक लेना है, क्योंकि यहाँ पे आप फिजिकली बहुत ही एक्टिव होने वाले हो एंड ये आपका एक लाइफ पर्पस का एक पार्ट ही है एक्चुअली। बट आपको बैलेंस आउट करना है रेस्ट एंड एक्टिविटी अपने लाइफ में। ओके, so yeah, that's the thing I'm seeing. So let's pull out 2 cards from the Good Tarot, please. Okay, Good Tarot, dear angels and guides. From Good Tarot, 2 cards, please. What is group number 3's life purpose, please? Group number 3's life purpose. Okay, here we go. So 3 of Cups है,
या वेरी वेरी सेलिब्रेटरी काइंड ऑफ एनर्जी, यहाँ पे बहुत सेलिब्रेशन है, लविंग एनर्जी है, हारमोनी कनेक्शंस को लेके, आपके लव लाइफ को लेके, आप में से बहुत लोगों के लिए मैरिज लाइफ को लेके यहाँ बहुत हारमोनी, ओके, वो भी एक लाइफ पर्पस का आपका एक पार्ट है। आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप जिनसे कनेक्ट करने वाले हो एज इन आपके लव लाइफ को लेके, ओके, आई एम सीइंग कि ये लोग भी आपके जैसे ही होने वाले या फिर हीलर होंगे ये लोग भी शायद, ओके, आई एम सीइंग दैट। आप जिनसे भी कनेक्ट करने वाले हो ये लोग भी सिमिलर प्रोफेशन में होने वाले हैं शायद। आप जिनसे शादी भी करने वाले हो शायद ये भी ऑलमोस्ट आपके जितना ही सिमिलर होगा, ओके, ये हीलिंग फील्ड के साथ कनेक्टेड होंगे शायद ये इंसान, दैट्स पॉसिबल। सो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे एंड नेक्स्ट है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। सो आप में से बहुत लोगों के लिए ओवर थिंकिंग इज़ एन ऑब्स्टिकल एंड आपको उसको ओवरकम करना है, ओके, जहाँ पे आप ओवर थिंकिंग करते हो एंड इनडिसाइसिव हो जाते हो, उसको आपको ओवरकम करना है इस लाइफ टाइम में एंड ये आपके लाइफ पर्पस का एक पार्ट है। स्पेशली ये कनेक्शंस को लेके हो सकता है, ओके, कनेक्शंस को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके। सो यहाँ पे ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिए, यानी कि एंग्जाइटी में मत रहिएगा कि अच्छा ये जाके बाद में क्या होगा, ओके। आई एम सीइंग वो आपके लिए ब्लॉकेज क्रिएट कर सकता है। सो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि आप वाइज चॉइस बनाइए, ओके, बट एंग्जाइटी में मत रहिए, इनडिसाइसिव मत रहिए, ओके। इट्स ऑल अबाउट बैलेंसिंग थिंग्स आउट, ओके। सो वो भी एक साइड नोट आ रहा है यहाँ पे एज अ मैसेज। सो लेट्स सी फ्रॉम गॉडेस गाइडेंस ओरेकल कार्ड्स। सो या लव लाइफ को लेके स्पेशली आप में से बहुत लोग बहुत ही टेंशन में हो शायद, दैट्स पॉसिबल, बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि इनडिसाइसिवनेस से बाहर निकलिए एंड वेरी मच बी वेरी मच यू नो अपफ्रंट, ओके। जो चाहिए आपको उसको लेके अपफ्रंट रहिए एंड एज वेल एज बैलेंस्ड रहिए, ओके। वो भी एक एनर्जी मिला है मुझे यहाँ पे। सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर, आप में से बहुत लोग यू आर मेंट टू यू नो इस लाइफ टाइम में आप लोग बहुत ही अचीव करने वाले हो, फाइनेंसेस, ओके, वो एक वाइब मिला है। आप में से बहुत लोगों के लिए आप एक पार्टनर के साथ मैनिफेस्ट करने वाले हो, ओके, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइनेंसेस। आप में से बहुत लोगों के लिए एज वेल एज एक ऑफर आ सकता है आपकी तरफ एक इंसान का जो आपके लाइफ में और ज़्यादा यू नो फिनेंशियल स्टेबिलिटी ला सकता है या फिर अपॉर्चुनिटी ला सकता है इन सम वे और अदर, ओके। ये रोमांटिक पार्टनर हो सकता है या फिर फ्रेंडशिप भी हो सकता है। आई एम सीइंग कि ये इंसान आपके लाइफ में और अपॉर्चुनिटीज़ ला सकता है इन सम वे और अदर, ओके। वो भी एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ से। सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 3, ओके, व्हाट इज ग्रुप नंबर 3's लाइफ पर्पस प्लीज। Group number 3's life purpose, 1 card, here we go. So फेयरनेस है मात, दिस सिचुएशन विल बी हैंडल्ड इन अ फेयर एंड जस्ट मैनर। सो आप में से बहुत लोगों के लिए आपका लाइफ पर्पस इज ऑल्सो अराउंड स्पीकिंग द ट्रुथ, ओके। जस्टिस जो है ये एक ट्रुथफुल काइंड ऑफ एनर्जी को डिपिक्ट करता है, जहाँ पे आप ट्रुथफुल हो अपनी एनर्जी को लेके, अपने आप को लेके, आप जो बोलते हो, आप जो एक्शन लेते हो उसको लेके, ओके। सो आई एम सेइंग आप में से बहुत लोगों के लिए यू आर मेंट टू बी इन दैट काइंड ऑफ एनर्जी, okay. So let's see next Sacred Rebel Oracle से 1 card, okay. What is group number 3's life purpose in this lifetime please? Okay, so it came up a little bit reverse. Let's see Shock of New, okay. Shock of the New जो है ये मुझे बहुत पसंद है ये कार्ड, ओके। ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे इट्स लाइक 180 डिग्री शिफ्ट जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। आप में से बहुत लोग वैसे एनर्जी में आप घुसने वाले हो, यानी कि जैसे आप अपने आप को लिमिट कर रहे हो, आप में से बहुत लोग वो लिमिट जो है वो तोड़ के आप पार करने वाले हो, ओके। सो इट्स लाइक समथिंग डिफरेंट जो आपने कभी इमेजिन नहीं किया है। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, या फिर आपने इमेजिन किया है लेकिन आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हो वहाँ तक पहुँचने से। आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग वहाँ तक पहुँचेंगे, ओके। So Vesta है home, so your household situation is improving either through a move or a healthy change in the occupants, okay. So next है what is already with you, ये थोड़ा रिवर्स है, what is already with you. So what is already with you speaks about जो आपके पास ऑलरेडी है उसी से आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो, यानी कि ये आप ऑलरेडी कर रहे हो। आप में से बहुत लोग ऑलरेडी अपने लाइफ पर्पस में हो, लाइफ पर्पस आप परस्यू कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो, आप ऑलरेडी अपने लाइफ पर्पस को जी रहे हो, ओके। एंड आप में से बहुत लोग अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो शायद, देन मे बी पॉसिबल, ओके। या फिर आपको लगता है कि आपको और कुछ चाहिए, ओके, उसके बाद आप कहीं दूर तक पहुँचेंगे, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके पास ऑलरेडी है जो आपको चाहिए, ओके। एंड उसी से आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो अपनी लाइफ में, ओके, बाय योर सेल्फ एक्चुअली। आप में से बहुत लोगों के लिए। सो विद द होम आई एम सीइंग ये आप शायद आप में से बहुत लोग घर से आप
घर, ओके, योर होम लाइफ इज़ वेरी स्ट्रांगली कनेक्टेड टू योर लाइफ पर्पस। परहैप्स आई मीन टू से आपका जो लाइफ पर्पस है ये आपके होम लाइफ के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है शायद, ओके यानी कि आप घर से काम कर रहे हो शायद आप में से बहुत लोग, या फिर ये आपका घर का एनवायरनमेंट ही हो सकता है जहाँ पे इट्स ऑल अबाउट योर होम लाइफ, ओके, जहाँ पे बैलेंस स्टेबिलिटी लाना भी एक आपका लाइफ पर्पस का पार्ट हो सकता है। आप में से बहुत लोगों के लिए ये मैरिज हो सकता है, जो एक जहाँ पे स्टेबिलिटी लाना या फिर स्टेबिलिटी रखना या फिर उसको अच्छे से समझना, ये आपका लाइफ पर्पस हो सकता है। दैट मे बी वन थिंग। बट आप में से बहुत लोगों के लिए आपका जो लाइफ पर्पस है ये आपके होम लाइफ के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड है, ओके। आप में से बहुत लोग घर से काम करने वाले हो, दैट्स पॉसिबल, ओके। सो व्हाट इज़ ऑलरेडी विद यू स्पीक्स अबाउट जो आपके पास ऑलरेडी है। सो आप में से बहुत लोग ऑलरेडी अपना लाइफ पर्पस जो है वो जी रहे हो, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो आपको समझना है कि आप इसी से बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो अपने लाइफ में, ओके। सो आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप में से बहुत लोग के लिए जो भी आप लाइफ पर्पस परस्यू करने वाले हो या फिर कर रहे हो या फिर जो भी आप अपने लाइफ में एकम्प्लिश करने की बारे में सोच रहे हो फिर कर रहे हो ऑलरेडी, वो आपके होम लाइफ में बहुत बैलेंस एंड स्टेबिलिटी लाएगा, फिनेंशियली, ओके, इमोशनली, इन एवरी वे। सो या वही है। एंड एज वेल एज आई एम सीइंग कि विद द होम एज वेल इट स्पीक्स अबाउट कि आप अपने आप को लेके कितना कंफर्टेबल हो। सो आप में से बहुत लोगों को अपने अंदर आपको होम जो एनर्जी है वो फील करना है, ओके। बी योर ओन होम फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके। आपको अपने आप को आप जैसे हो वैसे आपको एक्सेप्ट करना है, ओके। आपकी गिफ्ट्स एंड एबिलिटीज़ जो है उसको भी आपको समझना है, और ज़्यादा आपको इसको पॉलिश करना है, और ज़्यादा इसको ब्रॉडन अप करना है। आई एम सीइंग कि ये आपको बहुत आगे ले जाएगा एक्चुअली, ओके। सो दैट्स ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग। या योर हेल्थ, या इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो वही है ग्रुप नंबर 3 का रीडिंग। सो आप में से बहुत लोग शायद जेमिनाई हो सकते हो, ओके। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, लियो, सजिटेरियस, एरीज, ओके। या टॉरस है यहाँ पे, वर्गो है, या वही मिल रहा है मुझे यहाँ से, पाइसिस फॉर सम ऑफ यू, कैंसर एज वेल आप में से किसी के लिए, लिब्रा है यहाँ पे। सो वही है, ओके। सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग आउट हियर, ओके। या सो वही है ग्रुप नंबर 3 का रीडिंग, ओके। सो थैंक यू सो मच, ग्रुप नंबर 3। आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर।